नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत गंगा ऑनलाइन सेशन में। आइए हम लोग पढ़ेंगे बिहार मुख्य परीक्षा जो जूनियर की संभावित है। संभावित क्या, तो तिथि भी आ गई है। क्यों, क्या आया है? 10 तारीख को है ना, 10 दिसंबर को है पेपर जूनियर का 6 से 8 यानी मध्य विद्यालय के लिए, उसी का है। तो क्या दिया है हम लोगों को? मॉडल पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको एआईप में सब क्रम से पेपर मिलेंगे। सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, हम लोगों का एपिसोड नंबर 7 है 7 का। पहला सवाल इस स्लाइड में प्रस्तुत किया गया है। देखिए क्या है, अयुण, यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं आप एक में। अयुण ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है, ठीक है ना, 14 माहेश्वर सूत्र में। तो अयुण इत्यत्र अंतिम व्यंजन से का संज्ञा भवति, कौन सी संज्ञा होती है? अयुण इत्यत्र अंतिम व्यंजन वर्ण की, अंतिम के ध्यान रखिएगा, आयु जितने हैं ये इत संज्ञक नहीं है, अंतिम वाला क्या है? इत संज्ञक है, तो उसकी इत संज्ञा होती है। इसको आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ बोलते हुए सीधे उत्तर पर हम लोग आते हैं। उत्तर इसका ए सही कर लीजिए। बी लोप संज्ञा आप जानते हैं क्या होता है? अदर्शनम लोपा, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा होती है। और तस्य लोपा, किसका लोप होता है? इत संज्ञक व्यंजन वर्ण से लोपः भवति। इत व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनकी संज्ञा जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उनका लोप हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रगृह क्या है? ये भी प्रगृह भी संज्ञा है, ठीक है ना। हाँ, ये भी संज्ञा है। मोबाइल अपन वो कर लीजिएगा साइलेंट सब लोग। हाँ, एदु द्विवचन क्या है? एदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस तरह करके प्रगृह संज्ञा करने वाला ये सूत्र आता है, ठीक है ना। यानी यहाँ संज्ञा सूत्रों का ये तीनों हैं, ठीक है ना। विकल्प जो 4 देख रहे हैं आप, ये चारों में से 3 क्या है? संज्ञा सूत्रों का विकल्प है, ये रखा गया। आइए आगे आइए, 2 कॉमन आपको विकल्प मिलता है हर जगह, जो कि एक यहाँ रहेगा, एक ऑब्लिक में रहता है, डी के ही स्थान पर रहता है। आइए, ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। संस्कृत भाषाएं पुरुषस्य कति प्रकाराः भवन्ति। ये बहुत सरल सहज सवाल है। ऐसे ही आपका जानते हैं स्टैंडर्ड क्या होगा, 6 से 8 का एकदम सरल होता है। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुरुष कितने होते हैं, किसमें? संस्कृत व्याकरण में। तो पुरुष आप जानते हैं, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने अपने लिए। और फिर तीनों में क्या हो जाएगा? पुरुषों में भी वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी पुरुष की बात किया, आपको बता दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर सी सही कर लीजिए, ठीक है ना। त्रय पुरुषाः भवन्ति, सही हो गया। तो ये चलिए आगे बढ़िए। ये द्वौ ये कहे क्या है? सब संख्या है। आइए, अगला सवाल रहा है तीसरा हम लोगों का आज का। सह अक्षणा काणः प्रतीयते, वह आंख से काना प्रतीत होता है, ठीक है ना। अस्मिन् वाक्ये अक्षणा पदे का विभक्ति वर्तते। ये जो वाक्य बनाया गया, इस वाक्य में जो अक्षणा पद आया, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आपको यहाँ पे व्याकरण से ही जुड़ा हुआ सवाल है ये। इसका अर्थ आप समझ गए हैं, तो उत्तर लगाइए, क्या पंचमी अथवा तृतीया या चतुर्थी? उपयुक्तेषु एकस्मादेधिका उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या हो जाएगा भैया? यहाँ तृतीया हो जाएगा। किसमें है तृतीया? अक्षणा में, ठीक है ना। अक्षण शब्द है, अक्षणा इसका चलता है क्या रूप चलेगा? तो तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? अक्षणा, यानी आंख से। आंख से क्या है? अंधा है, काना है। यहाँ कौन सूत्र लग जाएगा? एनांग विकार। जिस अंग में विकार होता है उसमें विभक्ति हो जाती है तृतीया, ठीक है ना। आइए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति। इस वाक्य का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क्या दिया हिंदी में? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो जहाँ भी किसी को श्रेष्ठता दिखानी होगी आपको, तो जरूरी नहीं कि कालिदास ही रहेंगे हर जगह, कभी आप अपने को भी दिखा सकते हैं, यदि हो तो होना चाहिए। और नहीं है अगर आप, तो किसी को दिखा सकते हैं यहाँ कवि के जगह पे। तो आपको एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ से कि 2 सही हो जाएगा। इसमें क्या 5 विकल्प होते हैं, 5 के जगह पे यहाँ जनरली हम लोगों ने डी के स्थान पर कभी उपयुक्तेषु एकस्मादेधिका, कभी उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति ऑब्लिक में करके रखते हैं। 4 ही रखा गया है किताब की सेटिंग के दौरान, एक अलग किया गया, बहुत बार बताया गया। आइए, क्या हो जाएगा? कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कविना कालिदास श्रेष्ठ तमो वर्तते, उपयुक्तेषु एकस्मादेधिका उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। ये रहे 4 विकल्प। चारों विकल्प हमने पढ़ दिया। प्रस्तुत है आपके सामने ये उत्तर। क्या उत्तर? तो डी को सही किया जाता है। क्यों? क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। यानी कवि नाम कविषु वा, एक लाइन में भी आप चाहें तो बना सकते हैं, कवि नाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में या कवियों में, वो दोनों का अर्थ वही आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाती है, ठीक हो गया। चलिए, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग। पहुंच गए हम लोग नंबर 5वें पर। आइए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। स्वधा शब्द योगी का विभक्ति भवति। स्वधा जो शब्द है, पद है, इसके योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो क्या प्रथमा अथवा चतुर्थी या षष्ठी? उपयुक्तेषु एकस्मादेधिका। इससे 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर चयन करना है। चारों विकल्प आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर बाद जो भी सही होगा उसका चयन करिए उत्तर। तो क्या हो जाएगा? स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट योगाच। ये चतुर्थी विभक्ति के प्रकरण में पढ़ा हुआ सूत्र है। तो ये डायरेक्ट क्या करता है सूत्र? ये डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति करता है, संप्रदान नहीं करता है। यहाँ पे चतुर्थी संप्रदान की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये उपपद विभक्ति है, ठीक है ना। ये उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति में कारक विभक्ति से बल वो होती हैं,
उपपद विभक्ति बलवती नहीं होती है, कारक विभक्ति बलवती होती है, ठीक है ना। उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलीय से, ऐसा नियम आता है। आइए आधार को देखिए, आधार कतिविधा, आधार के कितने प्रकार हैं, टाइप ऑफ बेस, बेस माने आधार। तो क्या आधार के कितने भेद, क्या त्रिविधा या पंचविधा द्विविधा उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। आइए धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, थोड़ा अभी शुरुआत है इसलिए भूमिका बना दिया हूँ, ठीक है ना। आइए भूमिका, अब ज़्यादा कुछ न व्याख्यान करते हुए आइए। आधार कितने आप जानते हैं, आधारो अधिकरण से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, सप्तम में अधिकरण चतुर्थवा से क्या हो जाती है, जिसकी आधार संज्ञा हो जाएगी अधिकरण, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ठीक हो गया ना। तो क्या त्रिविधा, तो यहाँ भेद पूछा है तो क्या, हाँ यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, तीन प्रकार के आधार होते हैं। तो उनको उदाहरण भी आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। औपश्लेषिक आधार का क्या मतलब, कटी आस्ते देवदत्त, एक चटाई पर एक हिस्सा में देवदत्त जो है बैठा है, देवदत्त को पकड़ते हैं बार बार, व्याकरण में उसका बहुत बार प्रयोग मिलता है। तो देवदत्त के जगह पे आप कोई दत्त कर सकते, सोमदत्त या हाँ अंकिता, कटे आस्ते अंकिता, ठीक है ना। कटे आस्ते अंकिता, आस्ते माने बैठना क्रिया है ये, और कट माने आप जान रहे हैं चटाई, कटे में कौन विभक्ति है, सप्तमी एक वचन है। तो और अंकिता हो गया पर्सन, हाँ। इसी तरह वैषयिक का हो गया मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष विषय की इच्छा है, तो ये क्या हो गया, मोक्ष इच्छा अस्ति आपके वैषयिक का हो गया। अभिव्यापक का क्या है, तिलेषु तैलम, पूरे तिल में क्या होता है, तेल होता है, जब आप पेरेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा तेल। सही हो गया इसका ना, उत्तर लगा दिया हूँ। आइए आगे बढ़िए। हाँ तो हंसी मजाक के साथ साथ निकलते हैं आगे। तो पहुँच गए कहाँ, चोर तक। चोर से डरता है, सही बात है। अस्य वाक्य से संस्कृत भाषा में अनुवादो भविष्यति, चोर से डरता है, सब लोग डरते हैं, जब डरना भी चाहिए, चोर पता नहीं, हाँ तो चोर चमार से डरिए। आइए, अस्य वाक्य से संस्कृत भाषायाम अनुवादो भविष्यति, इस वाक्य का क्या करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेट करिए। क्या चौरस्य विभेति, यहाँ ध्यान बताऊंगा एक चीज, चौरस्य विभेति या चौरात विभेति या चौरह विभेति उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो यहाँ ध्यान रखिए, बी सही हो जाएगा, दोनों बनता है, माने चौरात भी बनता है, चौरात भी, चोर और चौर दोनों शब्द सही है, ठीक है ना। चौरस से भावित चौरम, वहाँ पे वो कर देंगे अण इत्यादि करके चौर हो जाता है। विभेद में ध्यान रखिएगा आप, ये यहाँ अगर मान लीजिए वी मिलेगा कहीं तो एकदम गलत है, हो सकता है फांट मिस्टेक मिल सकती है आयोग के पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया ना। आइए, तो चौर से डरता है, ये कौन विभक्ति का प्रसंग था, ये पंचमी विभक्ति का नाम, भेत्यर्था नाम भय हेतु, जिससे जो व्यक्ति डर रहा है, तो जिससे डरेगा, तो जो डरेगा उसमें तो प्रथमा होगी, जिससे डरेगा उसमें पंचमी होगी, अपादान संज्ञा होगी, पंचमी विभक्ति हो जाती है। आइए, कर्त कर्मणोः कृति इति सूत्रेण किम विधीयते, कर्त कर्मणोः कृति, ये आपका कारक प्रकरण का मैटर है, कारक प्रकरण का सूत्र है, तो इसका आपको उदाहरण बताना है। देखिए, दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, कभी पूछेगा सवाल किस सूत्र का कौन सा उदाहरण, कभी कह देगा इस उदाहरण का सूत्र कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा है, कहा कि इस सूत्रवा का उदाहरण बताइए, तो बता दीजिए। अभी षष्ठी होगा, पंचमी होगा, सप्तमी होगा, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः या क्या हो, तो कोई ना कोई जरूर होगा, तो लगा दिया जाए, षष्ठी हो जाएगा। कहाँ पर, देखिए यहाँ पे कर्म में षष्ठी हो रही है, ठीक है ना, जगतः कर्ता कृष्ण, ठीक है ना, हाँ कृष्ण से कृति ऐसे हो जा रहा है ना, कृष्ण से कृति भी ऐसे भी आता है, जगत कर्ता कृष्ण, तो जगत का कर्ता कौन है, कृष्ण है, इस तरह माना गया। तो एक तरह से कहें कि जो कृष्ण का वो जगत क्या है, वो कर्म है एक तरह से, ठीक है ना, कर्म क्या है, जगत। तो जगत में क्या हो गई है, षष्ठी, जगत, जगत शब्द का रूप चलाएंगे, जगत तकारांत नपुंसक में है, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगतभ्याम जगत भी, ठीक है ना। ये सब रूप भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे रूप, तो रूप जरूर ध्यान रखिएगा, जब अपना रूप याद है तो दूसरे का भी याद रखिए। अधिशिंगस्थासाम कर्म अनेन सूत्रेण कस्य कर्म संज्ञा भवति, ये भी सूत्र ही है, कहाँ का, कारक प्रकरण का है। तो अधिशिंगस्थासाम कर्म, ये बता रहा है, सीधे परिभाषा एक तरह से है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह सैन्य धातु से और स्था धातु के योग में अधि उपसर्ग आ जाए तो क्या हो जाएगी, उसके आधार की जो है, तो आधार को भी कर्म हो जाएगा, ठीक है ना, कर्म संज्ञा होकर वहाँ भी क्या हो जाएगी, कर्म द्वितीया, ठीक है ना, द्वितीया। तो अनेन सूत्रेण कस्य कर्म संज्ञा भवति, क्या उपसर्ग से आधार से कर्मण बता दिया हूँ, फिर भी एक औपचारिकता को पूरी करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये रहा इसका उत्तर, क्या, आधार से। यदि आपने भी सही किया है तो बहुत सही किया है। चलिए आगे बढ़िए, सही आगे चलते रहिए। अगला सवाल हम लोगों का यह है, 10 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यह च भावेन भाव लक्षणम सूत्रमिदम अस्ति, सूत्रम अस्ति, क्या है, सूत्र है। यह च भावेन भाव लक्षणम, सब कारक प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, अब आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है, चाहे आप जितने बार सुने रहिए सब फायदा आएगा, इसका लाभ मिलेगा। तो क्या है, यह सच भावेन भाव लक्षण, इसका सूत्र कहाँ का क्या प्रसंग है इसमें जुड़ा हुआ, क्या अधिकरण कारक से, कर्म कारक से, करण कारक से, उपयुक्तेषु एकस्मादिक, तो यहाँ पे आप जान गए होंगे क्या, हाँ अधिकरण कारक का मैटर है, ठीक है ना। यह सच भावेन भाव लक्षण, उदिते सूर्ये गोपाः गृहम अगच्छन्,
उदिते सूर्य गोपाः गृहम अगच्छन्। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यस्य च भावेन भाव लक्षण, जिस क्रिया के द्वारा उसमें सप्तमी हो जा रही है, दूसरी क्रिया भी उसी का विशेषण बन के हो रही। उदिते सूर्य, सूर्य के उदय होने पर, उदित हो जाने पर जो है गोप, जो है गाय को पालने वाले गोपा, वो क्या करेंगे, घर जाएंगे। चलिए ये सही हो गया, इसका बता दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हम लोगों का अगला सवाल 11 नंबर स्लाइड में देखिए। ध्रुवम क्या दिया, ध्रुवम अपाय पादानम अत्र अपायस्य अर्थः वर्तते। जल्दी जल्दी में व्याख्यान के दौरान कहीं इधर उधर जीभ भागती है तो कोई बात नहीं, उसको छूट है, इतनी जीवा को थोड़ा बहुत छूट है। तो क्या है यहाँ भैया, कहा ध्रुवम अपाय पादानम, अपादान की संज्ञा बता दिया। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ द अपादान, क्या है अपादान, तो इसमें कहा ध्रुवम अपायम। ध्रुवम माने अवधिभूतम, हाँ विश्लेष तो बताएंगे ही, पहले ध्रुवम का मतलब है अवधिभूतम। जैसे गंगा के लिए हिमालय क्या है, ध्रुवम है। पत्र गिरने की जो क्रिया हो रही है उस पत्ता के लिए क्या ध्रुव होगा, वहाँ पे वृक्ष है। अब विश्लेष हो रहा है गिरना, पततानुकूल व्यापार, जो पतन माने गिरना, तो क्या है ध्रुवम अपाय पदानम अत्र अपाय से अर्थ पूछा है, क्या संश्लेष अथवा विश्लेष या अचल या क्या। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ गीता का भी शामिल कर लिया गया है। कहाँ से, गीता या उपनिषद, हाँ चलो ये हम करके आए हैं ना गीता, नहीं तो हम बता रहे हैं अर्थ, ये उत्तर नहीं हुआ, रुक जाइए, घबराइए मत। आइए हम बता रहे हैं, व्याख्यान आए कर रहे हैं। हो गया, पेन चल रहा है, हाथ में पेन है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो अचलह का मतलब है न चलह इति अचलह, जो अचल है, जो माने वो है। अचल प्राणी भी होते हैं, जैसे वृक्ष क्या है, वृक्ष भी प्राणी है, अचल प्राणी हो, चलता नहीं। विश्लेष ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। विश्लेष माने अलगाव, दूर होना, और संश्लेष माने चिपकना, ठीक है ना। हाँ, तो एक श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना, एक ही शब्दवा में कई अर्थ चिपके रहते हैं। आइए अगला ये रहा हम लोगों का, इदम इति सर्वनाम शब्द से चतुर्थी विभक्तो एक वचन किम रूपम भवति। इदम ये सर्वनाम पद है, आप जानते हैं सर्वनाम पदों के में विभक्ति क्या होता है, सातों विभक्ति में रूप चलता है, तीनों लिंगों में रूप चलता है, और इसमें संबोधन नहीं होता है। आइए सब अब जल्दी अब करें, अस्मात् होगा या अस्य होगा या अस्मयी होगा, क्या पूछा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फुल एड्रेस पढ़िए, पेपर का पूरा एड्रेस पढ़िएगा, प्रश्न को समझिए अच्छे से, तभी उत्तर आप सही कर पाएंगे। क्या पूछ दिया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, किम रूपम भवति, यहाँ तक आइएगा, नहीं तो कहीं लिखा रहता है न भवति या नास्ति, तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो क्या हो गया यहाँ पे, अस्मयी, ये कहाँ का है, ये पुलिंग वाला है, ठीक है ना। हाँ, अस्मयी पुलिंग वाला है। अस्यई कहाँ का है, अस्यई स्त्रीलिंग में है, और अस्मयी नपुंसक में भी है, नपुंसक लिंग में भी, सही है। मात्रव पदे का विभक्ति किंच वचन, मात्रव ये शब्द रूप है, मातृ ऋकार क्या था, इदम का था। अरे तो सुनिए हम बताएं, अब आइए फिर से हमको आप वहाँ ले जाए। इदम जो है ना, इदम इति सर्वनाम रूप, इदम ये मूल प्रातिपदिक है, इसका तीनों में चलता है। इदम का ही अयम हो जाता है पुलिंग में, अयम इमे इमा, अयम इमौ इमे, ऐसे है, अयम इमौ इमे पुलिंग में है, इदम इमे ईमान, इदम इमे ईमान ये नपुंसक लिंग में है, और इयम इमे इमा, यम इमे इमा ये स्त्रीलिंग में था। हर तरह से हमने बता दिया तीनों। इधर आइए ध्यान देखिए, तो पुलिंग में जो है, पुलिंग में और नपुंसक लिंग में केवल 2 विभक्तियों का अंतर है, बाकी नपुंसक लिंग भी पुलिंग की तरह चलता है। कहाँ से, तृतीया विभक्ति से, ठीक हो गया। आइए बहुत सही चल रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं, डोंट एनी डाउट। तो इदम का बता दिया गया ना, हाँ, तो जब बता दिया गया तो क्यों यहाँ पे बेकार व्यर्थ समय क्यों व्यर्थ करें। आइए आगे बढ़े, हम लोगों का ये रहा सवाल अगला, मातृ। आइए माता जी से मिलिए। तो मातृ ऋकारांत है, स्त्रीलिंग में है, ऋकारांत मूल प्रातिपदिक, उसी का रूप चला, क्या चला, माता मातरौ मात्रा। तो यहाँ पूछा क्या, मातरौ, तो मातरौ पद किन विभक्ति, मैंने क्या विभक्ति, किंच वचनम, क्या तृतीया विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, अथवा सप्तमी विभक्ति द्विवचनम कौन वचनम। हाँ, तो कोई वचनम तो जरूर होगा, तो प्रथमा विभक्ति का क्या है, द्विवचनम है। 2 जगह बनेगा, माता मातरौ मात्र, मातरम मातरौ मातृ, मातृ से बनेगा, तो ठीक हो गया ना। इस तरह पिता का भी चलेगा, इसी तरह पिताजी का भी याद रखिएगा, गुरु जी का भी, भाई का, बंधुओं का, सबका। चलिए, राजतरंगिणी कस्य कवि की कृति, राजतरंगिणी किस कवि की कृति है, तो रचनाकारों से भी सवाल बहुत आते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, क्या बिल्हड़ की या कल्हड़ की या वामन भट्ट से उपयुक्तेषु एकस्मादिक उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, इनको देखिए, इनका क्या मिलता है, वामन भट्ट का। तो बिल्हड़ का आप जानते हो, कल्हड़ की राजतरंगिणी बहुत फेमस है, आप जानते हैं। बिल्हड़ का भी क्या है, हो बिल्हड़ की भी है, विक्रमांक देव चरितम, विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की, कल्हड़ बिल्हड़, और एक जल्हड़ है, जल्हड़ भी हैं। तो जल्हड़ की भी सोमपाल विजय मिलती है, वो कहाँ के हैं, तीनों लोग भाई भाई जैसे लगते हैं, वहाँ के हैं, काश्मीरी हैं सभी। और लोल्लट भट्ट और मम्मट इत्यादि भी काश्मीरी है, ठीक हो गया। वामन भट्ट का कुछ मिला कि नहीं, हो सकता है वामन भट्ट की भी कोई रचना जरूर होनी चाहिए, तभी ऑप्शन में रखा गया। ऑप्शन व्यर्थ नहीं होता है, बहुत बार व्यर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं है।
आइए, दीर्घ संधि सूत्रम अस्ति, दीर्घ संधि का सूत्र है, क्या सूत्र है? दीर्घ अका सवर्ण दीर्घ दीर्घम इति अचः सवर्णो दीर्घ। तो आप जानते हैं यहाँ पे जैसे ऑप्शन ये फंसाने के लिए रखा गया है, ये फंसाने के लिए ऑप्शन है, बाकी एक ही सही है। क्या सही है? एक पहला अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, इसी तरह बहुत बनेंगे। चलिए, दीर्घम इति एकदम गलत है, अचः सवर्णो एकदम गलत है। आइए, गलत को छोड़ते हुए सही को पकड़ते हुए आइए, रघुनाथ चरितम है किसका? वामन भट्ट का ना। हाँ, तो वामन भट्ट का भी बताया जा रहा है आपको, क्या रघुनाथ चरितम प्राप्त होती है रचना उनकी। ठीक हो गया। आइए आगे बढ़िए। व्याकरणम शब्द से व्युत्पत्ति वर्तते, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बताया। व्याकरण शब्द खुद ही दूसरे की व्युत्पत्ति करता है, व्याकरण शास्त्र करता है, शब्द नहीं। तो व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति सुन लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ हो जाएगा वी आंग क्री ल्यूट, तो ये लुंग लगा है, तो वी आंग क्री ल्यूट, वी आंग ल्यूट, जो सही हो जाएगा इसका क्या? हाँ, तो बी को सही कर लीजिए, बी को लॉक किया गया, यही सही है एकदम। बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो क्या बना? व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति व्याकरणम। सही हो गया ना। आइए, तो व्युत्पत्ति भी पढ़ लिए। इधर आइए, अष्टाध्याय्याम कतिपादाः सन्ति, अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी की रचना है, पहली रचना उनकी है, और ये मूल है। मूल मतलब उसी से सब आगे बन के फिर बने, वार्तिक और भाष्य इत्यादि लिखे गए। तो क्या है वो? अष्टाध्याय का दूसरा नाम क्या है? एक ठो अष्टक। ठीक है ना। इसमें क्या, ये नाम ही से पता चला है कितने अध्याय? 8 अध्याय। अष्टानाम अध्याय नाम समाहार इति अष्टाध्यायी। एशिया बंद करिए यार, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। तो अष्टानाम अध्याय नाम समाहार इति अष्टाध्यायी, और उसी में इंगी सिंगी पी कुछ हुआ है, स्त्रीत्व विवक्षा में अष्टाध्यायी बन गया। यहाँ क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, अष्टाध्याय्याम, अष्टाध्यायी में कतिपाद है? कितने हैं? 32। ठीक है ना। हाँ, तो 8 चौको 32, 8 वो है अध्याय है, हर अध्याय में 4-4 पाद हैं। हो गया बराबर, सही हो गया ना। आइए, सही चल रहे हैं हम लोग, बस समय को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा नज़दीक है इसलिए बहुत कुछ न बोलते हुए। आइए, कति वेदांगानि सन्ति, कितने वेदांग हैं? तो वेदांग आप जानते हैं, षट, यहाँ कुछ नहीं बोलना है बहुत। 5 क्या हैं? 5 महायज्ञ हैं, 5 यज्ञ हैं। हाँ, सप्त महा वो हैं। हाँ, सप्त जो है तो वो हैं, सागर भी हैं, सब तो नीचे तल ऊपर तल, सप्त सप्त 4 14 हो गए ना, 7 दूना 14 भुवन। आइए, माहेश्वर सूत्र से अपरम नाम की, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या पूछा रहा है? निकनेम, अलग नाम। तो क्या? प्रत्याहार सूत्रम, शिव सूत्रम, वर्ण समामनाय सूत्रम, उपयुक्तेषु एकस्मादिक। आप जान गए होंगे, आप जानते हैं प्रत्याहार के कई नाम हैं। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं इसको, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं इसको, माहेश्वर सूत्र ही है, शिव सूत्र भी कहते हैं क्योंकि शिव जी के उससे मिला है। हाँ, और शिव सूत्र जालम, और ये भी सब हो गया ना। तो डी सही कर लीजिए। हाँ, एकस्मादिक एकदम क्रीम है, एकदम क्रीम आपको छांट के दिया जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, मस्त मलाई, ये सबके लिए है, अच्छा है। हाँ, घी बन जाएगा ना। अब समास शब्द से व्युत्पत्ति वर्तते, समास शब्द की व्युत्पत्ति पूछ रहे हैं, कैसे बना है समास शब्द? तो क्या होगा? सम अस घय, समा अस घय, सम आस घय। एकदम गलत वाले को आप समझ जान जाते होंगे, गलत तो गलत ही होता है भैया। हाँ, तो ये सही कर लीजिए। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? समासः। समसनम इति समासः, पदानाम संक्षेपीकरणम इति समासः। हाँ, तो समास हो गया। आइए, हलोनंतरा संयोग इति सूत्रेण भवति। हलोनंतरा इस सूत्रवा से क्या विभक्ति, क्या हो रहा है? तो क्या होता है? ये देखिए, संयोग संज्ञा, संयोग ये परिभाषा है किसकी? हलोनंतरा संयोग। संयोग कहते हैं किसको? हलों के बीच में, यानी व्यंजन वर्णों के बीच में कोई भी स्वर ना आए, किसी भी स्वर का क्या रहे? अभाव रहे, न रहे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो व्यंजन हो जाएगा। जैसे ये देखिएगा, थोड़ा देख ही लीजिए, पुष्प शब्द है ना, पुष्पम, तो पुष्पम ये अकारांत नपुंसक लिंग में पुष्पम पुष्पाण। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, पू में तो ऊ है, तो यहाँ हलंत वो नहीं है, मतलब संयोग, यहाँ संयोग है श और प के बीच में। ठीक है ना। अधूरापन है ना, वहाँ पे कोई स्वर नहीं है, इसलिए अधूरा है। और व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, बताया गया इसका उत्तर। आइए, उत्तर लगाइए इसका, आगे बढ़िए। क्या? संयोग संज्ञा। ठीक हो गई ना। वृद्धि संज्ञा आप जानते हैं, वृद्धि राधइच से होती है, और सवर्ण संज्ञा किससे होती है? सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रथम सवर्णम। तुल्यास्य का मतलब है कि जिसका, हाँ, वो तो है है के लिए तो अलग है, वो है रील वर्णयोर मिथा सावर्ण, तो वो मानते हैं ना। कौन? कात्यायन, कात्यायन के अनुसार है वो। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में पाणिनि जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम, आस माने होता है बोलना, वो उच्चारण, उच्चारण प्रयास। तो किसका? तो कहें कि वर्णों का। क्या? तो कहें कि आभ्यंतर प्रयत और उच्चारण, बाह्य नहीं, आभ्यंतर प्रयत और उच्चारण स्थान जिन वर्णों का सेम होगा तो क्या होगा? सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है ना। जैसे अ, जैसे अ क, अकुह विसर्जनीयानां कंठ। चलिए, सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका लगा देना, क्या हो गया? ए सवर्ण। हाँ, तुल्यास्य वर्णम सवर्णम यहाँ डाल दीजिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, रिक्त स्थानम पूर्यतः, पूरी हो गया। ये वृद्धि संज्ञा आपको बता दिया गया, प्रगृह भी बता दिया गया है। चलिए, हाँ, हो गया ना। बहुत सही चल रहे हैं, आगे बढ़िए। ये आ गया क्या? जिसका इंतजार था, जिसका इंतजार था वही आ गया, कोई बात नहीं। आइए, इनको भी
इनको भी स्वागत करते हैं। निर्देश है जो कॉमन है, जो आपको गद्यांश मिलेगा तो थोड़ा पढ़ना रहेगा 2 लाइन, इसके बाद वो आप फिर पढ़िए, अर्थ करिए, इसके बाद क्या करिए, इसका प्रश्नोत्तरी करिए, 5 सवाल इससे बनेंगे। निर्देश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम, यहाँ से लेकर 69 से लेकर क्या दिया 71 तक विकल्पात्मकोत्तरेभ्यो उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखत। वहाँ गलत है क्या, पेपर में क्या दिया है? अच्छा हाँ, अभी वही चल रहा है, चलिए उसको बना लीजिए। ये लीजिए, कोई बात नहीं, ये सही कर रहे हैं। 23 से लेकर 5 होगा ना, चलो 28 29 जब नहीं डाल दो कोई बात नहीं। चलिए आगे प्रश्न मिलेगा आपको, सब सही है। फिर इधर आइए, सब सही मैटर से मतलब गिनती संख्या है, पढ़ा रहा थोड़ी पढ़ा रहा है। आइए, सामान्यतः प्रातः काले सूर्योदयात पूर्वम एवं जागरणम उचितम। क्या कहे, इधर देखिए गद्य, कितना मस्त चीज पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़िए। सामान्यतः माने जो नियमतः, प्रातः काले यानी सवेरे सवेरे, सूर्योदयात सूर्योदय के, सूर्योदयात माने कौन विभक्ति है, पंचमी है, सूर्योदय के बाद माने पूर्वम एवं पहले ही, जागरणम उचितम, ठीक है ना, जागना उचित होता है, क्या बिस्तर छोड़ना उचित होता है। आइए, प्रकृति हे सर्वे, प्रकृति के सभी लोग क्या, प्राणिनः तथा कुर्वन्ति, सभी प्रकृति के जो प्राणी हैं, हम लोग सभी लोग प्राणिनः तथा कुर्वन्ति, उसी प्रकार करते हैं जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि सूर्योदय में प्रातः काल से माने सूर्योदय से पहले पहले उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। पंडिताः कथयन्ति यत् सूर्योदयात् पूर्वं ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि अतीव प्रकाशते। पंडित लोग माने बड़े लोग, समझदार लोग कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व पहले ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होती है, प्रकाशित होती है, बढ़ती है, ठीक। अतः बुद्धि कार्याणि तदा बहुमूल्यानि भवन्ति, इसलिए अतः माने इसलिए बुद्धि कार्याणि, जो बौद्धिक कार्य किए जाएं, जैसे प्रूफ रीडिंग या पढ़ना पढ़ाना, ये सब चीज़ें क्या कब करना चाहिए, बहुमूल्यानि भवन्ति, कदा, प्रातः काले, सूर्योदय, हाँ पहले ब्रह्म मुहूर्त में, इसमें बुद्धि उस समय ज़्यादा काम करती है, ठीक है ना। तो अतः बुद्धि कार्याणि तदा एवं बहुमूल्यानि भवन्ति, उसी समय होती है, ठीक है ना, प्रातः काल ही। प्रातः एवं स्नानादि नित्य कर्म कर्तव्यम, प्रातः में ही सुबह सुबह उठकर अपना स्नान इत्यादि, संध्या वंदन पूजा इत्यादि जो भी करना हो सब सुबह सुबह कर्तव्य में यानी करना चाहिए, ठीक। तेन संपूर्ण क्या है, तेन संपूर्ण दिनम शक्ति स्फूर्तिश्च भवतः, तेन माने उस उठने से, सुबह सुबह उठ जाने से क्या क्या हो जाता है, संपूर्ण दिन, पूरा दिन अच्छा होता है, शक्ति और स्फूर्ति से भरा होता है, खूब अच्छा लगता है, मस्त। दिवसे यथा कालम स्वकीयम निर्धारितम कार्यम करणीयम, दिवसे माने दिन भर का जो यथा काल कौन चीज़ कब करना चाहिए, अपना स्वकीयम माने अपने कार्य, निर्धारित कार्य जो हैं करणीयम कर लेना चाहिए, हो भी जाता है, सुबह सुबह उठ जाने से पूरे काम फिनिश हो जाते हैं पूरा। छात्राः अध्ययनम कुर्वन्ति, छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो हैं क्या करते हैं, उठते हैं और सवेरे पढ़ते भी हैं बढ़िया। गृहस्थाः गृह कार्यम कुर्वन्ति, और गृहस्थ लोग जो हैं जिनको पढ़ना नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं, अपना घर का काम कर लेते हैं वो लोग उठकर। कार्यालयेषु सर्वे स्व कार्यम आचरन्ति, और कार्यालय यानी जो ऑफिशियल वर्क जो करते हैं लोग, ऑफिस वाले अपना सुबह से हाँ तैयार होकर चले जाते हैं ड्यूटी, कहाँ ड्यूटी। आइए, प्रातः काले कदा उत्तिष्ठेत, प्रातः माने सुबह सुबह कब उठना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया गया आपके गद्यांश से, क्या, सूर्योदयात पूर्वम एवं, सूर्योदय से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक हो गया। आइए, आप गद्य पढ़ लिए तो आप अच्छे से लगा लेके, अब अर्थ समझ गए तो सब समझ गए। इधर दिया, कदा यथा कालम स्वकीयम निर्धारितम कार्यम करणीयम, कब किस समय पर अपने स्वकीय जो निर्धारित कार्य करना चाहिए, क्या रात्रो या दिवसे, अर्धरात्रो, आधी रात को नहीं करिएगा, आधी रात में सोएंगे कि काम करेंगे। इधर आइए, इसके बाद अगला सवाल है 25 में पहुंचिए। बुद्धि कदातीव प्रकाशते, बुद्धि कब अधिक बहुत ज़्यादा प्रकाशित होती है, तो ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि दुगुना भवती, क्या, हाँ बुद्धि दुगुना कार्यम करोति। आइए, इसके बाद आइए इधर आइए, देखिए, राम मोहन से भोजन पकवाता है, सही बात है, राम मोहन से भोजन पकवाएंगे, अपने कहाँ पर उनको टाइम है। तो इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद विद्यते, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करिए, ट्रांसलेट, क्या, रामः भोजन पचति, रामः भोजनेन, क्या है, मोहनेन भोजन पाचति, रामः मोहन से भोजन पाचति, उपयुक्तेषु एकस्मादिक उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, क्या हो जाएगा, बी को लाग करिए, बी एकदम सही हो जा रहा है, ठीक हो गया। यानी राम मोहन से भोजन पाचेति यानी पकवाता है, ऋजंत क्रिया है, ठीक है ना, ऋजंत करता है, एक कर्ता होता है अण्यंतावस्था और एक अण्यंतावस्था वाला, तो जो काम करेगा वो अण्यंता का, और जो करवाएगा काम किसी से अण्यंतावस्था हो जाएगा, अण्यंतावस्था, ठीक। प्रेरक, रामो गच्छति ग्रामम इदम वाक्यम वर्तते, रामः ग्रामम गच्छति, रामो गच्छति ग्रामम, चाहे जैसे भी अलट पलट के पूछेंगे सब सही रहेगा। इधर ध्यान दी, एक एक चीज़ काम की है, एक भी व्यर्थ नहीं बोल रहा हो, अगर कहीं हंसी मजाक करना हो तो झोंकने लगे शुरू हो जाएंगे। रामो गच्छति ग्रामम, राम जो है तो गाँव जाता है, सही बात है, हम लोग भी बहुत गाँव गए हैं, तो राम जो है गाँव जा रहा है, तो यहाँ कौन सूत्र लग रहा है, बोलिए, यहाँ पे लग रहा है हसीच,
हसी से च से उत हो गया है, गमधा ये जो ग है किसमें हस प्रत्याहार में आता है, तो यहाँ उत होके विसर्ग संधि हो गई। संधि का मतलब ये नहीं कि दोनों जुड़े ही रहे तब संधि है, संधि कई बार अलग भी रहती तब भी संधि है। तो ये रामो गच्छति ग्रामम हो गया। हाँ, इदम वाक्यम वर्तते, ये वाक्य कैसा है, क्या कर्तवाच्यम या कर्तवाच्य से या कर्मवाच्य से भाववाच्य से कौन वाच्य से। हाँ तो हाँ वाच्य यहाँ पे समझना था आपको, तो वाच्य भी आपके किस में आता है, ये सब अनुवाद का प्रकरण है, अनुवाद का मैटर है। वाच्य हो गया, इसके बाद आपका ये हो गया क्या कहते हैं कारक है, हाँ शुद्ध अशुद्ध सब चीज़ें ठीक हो गया। तो कर्मवाच्य में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, रामेण ग्रामः गम्यते, ठीक है ना, रामेण ग्रामः गम्यते कर्मवाच्य भी हो जाएगा। और भाववाच्य क्या बनेगा, भाववाच्य हो जाएगा रामेण हस्यते, हस्यते। जरूरी नहीं कि जिस वाक्य में कर्म न रहे तो कर्म भाववाच्य बन जाएगा ना, वहाँ पे आपने नहीं रखा कर्म कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, कर्मवाच्य जो भाववाच्य जो बनता है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। हाँ, जाना हंसना, मैंने जाना तो कर्मक है, और हंसना है, रोना है, नाचना है, और गीतम गायती ये तो चल जाएगा, कर्म है। तो आप जानते हैं लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, स्थिति जागरणम, और फिर मैं जीवन मरणम ऐसे करके है। हाँ, क्षय भय जीवन मरणम ऐसे करके है, देख लीजिएगा, ये सब काम की चीज़ें। पृच्छति क्रियापदे कहा धातुरस्ति, धातु अस्ति, धातुरस्ति, यहाँ भी वही संधि हो गई, हर जगह सारा व्याकरण घुसा रहता है। तो पृच्छति क्रियापद है, क्या है, पृच्छति माने पूछता है, तो क्या पृच्छ धातु है, प्रच्छ फंसाने लायक सवाल है। गच्चा खाएंगे भयंकर लोग, इसमें हम भी एक बार गच्चा खाए थे, जब गच्चा खाए फिर बच्चा हो गए, तुरंत सुधर गए। इधर आइए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है, तो क्या पृच्छ होगा या प्रच्छ होगा, तो ये जानते हैं मूल प्रच्छ ही है, प्रच्छ को पृच्छ आदेश होता है। हाँ, जैसे पा धातु को पिब आदेश होता है और गम धातु को गच्छ आदेश होता है, ऐसे ही यहाँ पर सिस्टम था। सही हो गया ना। आइए, हसत क्रियापदे को लकारो वर्तते, हसत ये जो क्रियापद है इसमें कौन सा लकार है, तो लकार आपको बताया गया है कि क्रियापदों का मैटर है, और विभक्तियाँ जो होती हैं वो जो है तो धातु रूपों का, वो उसका शब्द रूपों का मैटर है। क्या विभक्तियाँ, क्रियापदों में विभक्ति होती नहीं है, और लकार किसमें नहीं होता, रामः रामों में लकार नहीं होता है, दोनों में अंतर है। हसत दे दिया क्रियापद है, इसमें कौन लकार है, क्या लंग अथवा लोट या लिट, आप जान गए होंगे, सरल है एकदम, ठीक है ना। तो ये हसत कहाँ का है, लोट लकार, लोट लकार। हाँ, तो लोट जाए, लोट पलोट हो जाते हैं हंसते हंसते। हाँ, तो लोटिएगा मत, आइए, हाँ हंसते रहिए बस। हसतु हंसताम हसन, तो हंस हसतम हसता, हसानी हसाव हसाम, अहम हसानी, मैं हंसूँ, मैं हंसूँ। हाँ, अभी हंसूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। आइए, रवि शब्द से सप्तमी विभक्त द्विवचनी रूपम अस्ति, रवि शब्द का सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में रूप बता देना है, तो बता दीजिए क्या रव्यो अथवा रवियो या रवे कौन बनेगा। तो आइए, बहुत सही चल रहे हैं आप लोग, आइए रव्यो हो जाएगा, ठीक है ना। रवि है रवि, रवय रवीम रवि रवीन, हरि की तरह रूप चलेगा, हर स्वीकारांत पुलिंग शब्द है रवि, ठीक। रवि, रवि माने सूर्य। रवयो कहाँ बनता है, रवयो रवयो, ये रवयो षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में, ठीक है ना। रवे कहाँ बनता है, रवे पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, ठीक हो गया, सही है, सबकी व्याख्या हो गई। आइए आगे बढ़िए, सब सही है, रवियो बनता है। तो यहाँ देखिए क्या है, इसको देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि एक बार कहूँ ये कैसे हो गया। हाँ, ये देखिए रव्यो है, देखिए सही है, उसमें देख लिया। हाँ अच्छा, ये वाला, हाँ तो देखिएगा, हो सकता है मिस्ट प्रिंटिंग हो। हाँ, ये सब चीज़ें फंसाने के लिए आती हैं, फंसिएगा मत। आइए, लताम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचन च लिखत, लताम में क्या करना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो यहाँ भी रूप पूछा है, क्या द्वितीय विभक्ति एक वचनम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, क्या है तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कौन विभक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है भैया, लताम। लताम माने लता को, ठीक है ना, लता को। इसी तरह रमाम यानी रमा को, रमा लता सब आकारांत स्त्रीलिंग में है, उसका रूप चलेगा सातों विभक्ति में, संबोधन में भी रहेगा। आइए, भवता इति पदे का विभक्ति किंच वचनम, भवता इस पद में कौन विभक्ति वचन है, तो क्या सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अथवा तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, उपरियुक्तेषु एकस्मादिक, उपरियुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। आइए, क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का एक वचनम। भवता माने आपके द्वारा, भवत सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। हाँ, तो भवत का तीनों लिंगों में रूप चलेगा, सातों विभक्ति में, वो नहीं होगा इसमें क्या, संबोधन। तो भवती बनेगा किसमें, स्त्रीलिंग में, भवती माने आप, और भवत बनेगा नपुंसकलिंग में, और भवान बनेगा पुल्लिंग में, ठीक हो गया ना। हाँ, नीति शतकानुसारम धन से कतिधा गति है, नीति शतकम के अनुसार धन की कितने प्रकार की गति हैं, तो क्या है वो श्लोक कैसे है, श्लोक कैसे है, अरे दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य हो गया, बता दिया हूँ। आइए बस, सही पर्याप्त है इतना। तो त्रिधा गति, यदि आप धन की तीन गतियां हैं, सुनिए इधर, तीन गतियां कौन कौन बताएं, इस शतक में भरते हैं जी बताएं कि या तो दान करिए, या तो भोग करिए, अब या तो फिर नहीं करेंगे दोनों काम, तो क्या होगा, नष्ट होगा। हाँ,
तृतीया गतिर्भवति। बहुत सही है, सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी व्याख्यान के। भर्तृहरि मतानुसारेण यास्य वित्तम सनरः कीदृशः। तो एक है ना, उसमें भी यास्यस्ति वित्तम सनरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सैव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। तो कैसा है, क्या कुलीन है जिसके पास धन है, अथवा पंडित या दर्शनीय या उपरियुक्तेषु एकस्मादिका, तो सभी है, ये तीनों मिला है। अरे अभी और भी है बहुत, है ना। हाँ, तो सब चीज़ें किसको माना गया, इस समाज में भी ऐसा होता है, जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ ऐसा माना जाता है। आइए, इसीलिए हम लोग भी लगे हैं उसी के लिए। अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थे अंक श्लोक चतुष्टयम कस्मिन् छंदसि वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में श्लोक चतुष्टय जो है किस छंद में फेमस है, आप जानते हैं तो क्या। हाँ, ये शार्दुल विक्रीडितम में है, चारों हैं और चारों कर्णवजी बोलते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है ना। हरिणी छंद में भी श्लोक लिखा है वहाँ पे, और वसंत तिलका में भी है, देख लीजिएगा, आपके पास सब याद है पूरा, आप लोग वाचन किए हैं। स्वप्न वासव दत्त से उपजीव्यम क्यों, स्वप्न वासव दत्तम का उपजीव्य क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है स्वप्न वासव दत्तम, ऐसा सवाल क्या है, क्या राम कथा या बृहद कथा या महाभारतम। तो आप क्या लगाएंगे इसका उत्तर, बृहद कथा से। गुणाढ़ की रचना है बृहद कथा, बहुत बड़ी कथा, जैसा बृहद शब्द है इसे है भी, ये बहुत बड़ी है, इसे उपजीव्य का काम करती है ये, यानी इससे बहुत सारे ग्रंथ लिए गए हैं। महाभारत भी अपने आप में बहुत बड़ा है। राम कथा का मतलब यहाँ रामायण से ले लीजिए, तो रामायण भी एक क्या है, रामायण भी एक बहुत बड़ा उपजीव्य है, महाभारत भी उपजीव्य है। भाष्य जी ने 13 नाटकों में 7 नाटक ले लिया, कहाँ से, महाभारत से। रामायण भी है, और क्या है, वो हैं क्या कहते हैं, पुराणों से भी बहुत सारे ग्रंथ लिए गए हैं। उदयन कस्मिन अंके स्वप्ने वासव दत्ताम पश्यति। उदयन किस अंक में स्वप्न वासव दत्तम की बात चल रही, इधर देखिए, उदयन किस अंक में स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है, क्या कहें, कोई बात नहीं। चलिए, तो सपन में अब इधर हमको लग रहा है दिन में लोग सपन देख रहे हैं यहीं बैठ के। हाँ, वो तो उदयन किसको देखा था, वासव दत्ता को, यहाँ लोग परीक्षा दत्ता को देख रहे हैं। तो उदयन कस्मिन अंके स्वप्न वसन, तो क्या षष्ठे अंके अथवा चतुर्थे अंके पंचमे अंके उपयुक्तेषु एकस्मादिका, तो पंचम में ना उसी के नाम से क्या पड़ा, ग्रंथ का नाम। हाँ, ग्रंथ का नामकरण हो गया स्वप्न वासव दत्तम, बहुत सही है। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान इधर दीजिए, बहुत काम की चीज़ें चल रही हैं, इधर आइए। मेघदूतम अस्ति, मेघदूतम है किस प्रकार की कोटि का ग्रंथ, क्या खंड काव्यम, गीत काव्यम, दूत काव्यम, क्या है, तो सभी काव्यम, तीनों है। तो जहाँ तीनों होगा तो 2 से अधिक होने पर डी सही कर लीजिए। डी को एकदम बहुत मोटा, एकदम बड़ा सा गोला में कर दिया गया, सही है। आइए अगला सवाल है 39-50 पहुंचने वाले हैं। मेघदूते मेघा के शाम शरण, मेघदूतम के अनुसार मेघ किसका करण वो है, शरण है, यानी वो माना जाता है। संतप्तानां त्वमसि शरणं त्वत्पायोद प्रियाया, ऐसे है हो। हाँ, तो जैसे भी रहा हो, चलिए हो गया, बोल दिया हूँ, जो याद आ जाए। मारे अंदाजे सही निकल गया ना, कई बार अंदाजे लगाए सही हो जाता है। नीति शतकानुसारम शिरस किम पुष्पवत धारित। मेघदूत नीति शतकम के अनुसार क्या है, शिरस माने सिर में कौन पुष्प की तरह धारण करने योग्य है, क्या मालाम, भुजंगम, वस्त्रम, उपयुक्तेषु एकस्मादिका। ये मूर्ख पद्धति का है, क्या है, मूर्ख पद्धति का श्लोक है। हाँ, भुजंग प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकर वक्त दंष्टांतरा समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम। अरे बहुत बड़ा है, छोड़िए, ये हो गया। हाँ, भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत धारित। तो भुजंग को भी यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है ना, अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा अतिशय है। भाई भुजंग को आप कैसे लटकाएंगे, खा लेगा साला, जहाँ लटकाए कि खाया। चलिए आजमाने न लगिएगा कभी, नहीं तो भर्तृहरि को गरियाएंगे फिर। अधोलिखितेषु सप्तांग क्या दिया, सप्तांकात्मकम नाटकम विद्यते। अधोलिखित में से जो विकल्प दिए गए इसमें कौन 7 अंकों का नाटक है, तो क्या उत्तरामचरितम बिल्कुल, अभिज्ञान शाकुंतलम हाँ, महावीर चरितम बिल्कुल, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो 7 ये हो जा गया, ठीक। हाँ, तीनों में 7-7 है। उत्तरामचरितम भभूति की रचना है, महावीर चरितम भी भभूति की रचना है, दोनों नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, बहुत फेमस ये है नाटक ग्रंथ। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक कौन है, श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। आइए, उत्तरामचरित से प्रमुख अंक अस्ति। उत्तरामचरित का प्रमुख अंक कौन है, तो क्या प्रथम अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, कौन अंको, तो आइए बताएं कौन अंको, ये यहाँ तीसरा अंक तृतीय। और अभिज्ञान का कौन सा अंक प्रमुख है, चतुर्थ अंक। तो सभी का मेन चीज़ें देखे रहिएगा। इसी तरह महाकाव्यों, इसी तरह महाकाव्यों में भी जाइए आप, तो महाकाव्यों में भी जैसे कुमार संभवम का पांचवा सर्ग इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह सबका देख लीजिएगा। आइए, प्रत्याहार से मूलाधार वर्तते, प्रत्याहार का मूल आधार है माने। हाँ, तो क्या है, क्या माहेश्वर सूत्रम अथवा उड़ान सूत्रम या फिट सूत्रम या उपयुक्तेषु एकस्मादिका उपयुक्तेषु किंचन पिनास्ति। आइए एक ऐसा विकल्प से मिलवाएं जिसको आप शायद पहली बार सुने होंगे। फिट माने ठीक ठाक, तो जो भी, तो माहेश्वर, हाँ, तो माहेश्वर सूत्रम अथवा उड़ान सूत्रम तो आप जान गए होंगे। तो आइए उत्तर लगा दें, सीधे उत्तर लगा दें।
हाँ तो उत्तर लगाए, फिर चलिए दक्षिण की ओर चले। ये फिर सूत्र का मतलब ये भी होता है, आपको आज लग रहा है कि गलत है, गलत नहीं, सब सही है ये। हाँ उत्तर तो इसका यही होगा महेश्वर, लेकिन ये भी होता है, ये भी हाँ होता है भैया। अभी पता नहीं कौन कौन सूत्र पढ़े मिली, अभी कहाँ। अधोलिखितेषु स्त्रीलिंगम पदम नास्ति, अधोलिखित विकल्पों में से कौन स्त्रीलिंग पद नहीं है, तो कौन नहीं है भैया? आजा नहीं है, कि गोपी नहीं, कि विश्वपा नहीं, कि उपरियुक्तेषु एकस्मात् नदी का। हाँ तो विश्वपा और हाहा, हाहा और विश्वपा। हाहा एक ठो हंसने वाला रूप चलता है सातों विभक्ति में। जिसको ज़्यादा रुबाई आवे ना, तो रुबाई आवे तो वही हाहा का रूप सुना दीजिए, हंसने लग जाएगा। तो बताइए हंसने का भी रूप होता है, रोने का भी रूप मिलेगा। तो ये पूछ दिया गया ना, तो अजा में है। अजा में क्या? अजाद टाप से अजंत, हाँ अजादिगण में पठित शब्दों से, या आवंत जो शब्द हैं, अबंत माने अदंत, यानी पुलिंग में है तो उनको स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? अजा। अजा से पत्नी, अजा माने पत्नी कहे चाहे स्त्रीत्व की विवक्षा में है, तो अजा माने बकरी, ठीक। अजा माने बकरा। गोपी माने, अरे गाम पाती थी गोपाला, गोपाल की जो वो होगी तो स्त्रीत्व में गोपी बन गई, ठीक है ना, गोपी। ये हो गया ना। विश्वपा आप जान ही रहे हैं, विश्वम पाती थी, विश्वपा जो विश्व की रक्षा करता है उसे विश्वपा कहते हैं, यानी भगवान विष्णु, ठीक। विश्वपा का रूप भी देख लीजिएगा। इसका उत्तर लगा दिया गया ना, हाँ सब लगा दिया गया, चलिए सब सही है। इसके बाद इधर आइए, पाणिनेय प्रसिद्धा रचना वर्तते। पाणिनि जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, क्या है? क्या रुद्राष्टाध्यायी या अष्टाध्यायी या रास पंचाध्यायी, तो यहाँ पे अध्याय सब में जुड़ा है, पर इधर देख लीजिएगा, रुद्र कोमल लगा दीजिएगा। रुद्राष्टाध्यायी हरि ही ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, वो ये वाली है। ये वाली क्या है? अयुण ऋलिक एंग वाली है ये अष्टाध्यायी। हाँ तो ये हो गया, इको यणच वाली है ये। रास पंचाध्यायी आपके उसमें भागवत में मिलती है, 11वें 12वें अध्याय में शायद न हो। हाँ देख लीजिएगा, अध्याय अंदाजे बोले हैं तो हो सकता है गलता हो। चला, ए ओ आई औ एते कीदृशा स्वराः सन्ति, तो इसमें कह रहे हैं ए ओ आई औ ये जो क्या है? स्वर है। इतना तो बताया कि स्वर है, ठीक है, लेकिन है कैसे स्वर? तो क्या प्लुत स्वराः, संयुक्त स्वराः, ह्रस्व स्वराः, उपरियुक्तेषु एकस्मात् अधिका। तो आइए बताएं, देखिए आप जानते हैं टोटल 9 स्वर हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों में से 4 सूत्रों में गिने गए हैं स्वरों को, अ से अयुण के से लेकर और कहाँ तक? हवे वहाँ तक, कहाँ तक? हाँ अच्छा, तो उसमें अरे च आएगा ना, क्या है? अरे अयुण है, ऋलिक है, एंगोय है, हाँ अयौच तक, ठीक हो गया। चारों में गिना गया, कितने आते हैं? 9। तो मूल उसमें कितने हैं? 5। अ ई उ ऋ 5, ठीक हो गए ना, 5 मूल स्वर हो गए, और 4 क्या गए? मिश्रित। तो यही संयुक्त हैं, इसी को संयुक्त है। क्यों? क्योंकि वो मिल के बने हैं। अब कैसे मिल के बने हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं बाद में जानिएगा। वैसे यहाँ समय नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए। ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? देखिए कैसे बनते हैं। यहाँ जो है तो क्या हो गया? गुण। और यहाँ क्या हो गया? ये बहुत सरल सवाल है, फिर कठिन है जब न बने तो, इसीलिए बता दिया गया। इसी में एक तो और जोड़ लीजिए, ये देखिए, अब ये देखिए, बस काम खत्म। यही वृद्धि, ये गुण है, वो वृद्धि है। संज्ञा आप पढ़ें, अदेंग गुण और वृद्धिरादैच, और आद गुण से संधि हो रही है और वृद्धिरेच से भी संधि हो रही है, ठीक, सही हो गया। आइए कैसे मिलके बने आप जान गए होंगे। अब इतने आप संकेत दे दिए हैं। इधर चलिए, 50 के ऊपर चल रहे हैं। 50 का मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं, 40 के ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा इसी चलाइए, गड़बड़ाएगा, गर्मी आ रही है। ये 47 में संस्कृत व्याकरण एकति विभक्ति है संति। यहाँ तो दिमाग कार्य न करी सती। संस्कृत व्याकरण में कितनी विभक्तियाँ होती हैं? तो क्या 7 यानी 7, 8 से माने 8, 6 माने 6। पहले हिंदी बोल दिया हूँ, चलिए एकदम जल्दी झोंका जाएगा अभी साहब। 7 विभक्ति हैं, सबको पता है, लेकिन सोचिए अभी पेन रुका है, पता नहीं क्यों, इतना देर क्यों लग जा रहा है कभी कभी। कोई बात नहीं, विचार व्याख्यान चल रहा है नहीं, इसलिए। 6 क्या होता है? 6 कारक होते हैं। 8 क्या होता है? 8 बहुत कुछ होता है। चलिए इधर व्याकरणानुसारम अधिकरण कारके का विभक्ति भवति। व्याकरण के अनुसार अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो आप 20 बार सुन चुके हैं, कम से कम 20 बार सुने होंगे, ठीक। तो अब यहाँ बिना किसी लाग लपेट में आगे बढ़िए, ना ही कोई व्याख्या, ना ही कोई डाउट, डोंट एनी डाउट। हाँ, कान इति सर्वनाम रूपम वर्तते। अब स्पीड पकड़ें वंदे भारत वाली। वंदे भारत 4 बजे आती है रोज, 4:30 बजे आती है ना। हाँ, चाहे होली हो चाहे दिवाली, कभी कैंसिल नहीं रहती। 4 बजे रुके, चाहे 5 ही लोग रहें, जाएगी जरूर दिल्ली रोज, और उसके लिए पूरा लाइन साफ रहती है। बड़ी नुकसान है उससे। कान इति सर्वनाम रूपम वर्तते, कोई लाभ नहीं उससे। कौन सर्वनाम का रूप है हो? क्या प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन, सप्तमी के वचन कौन है? तो ये कान क्या है, कहाँ का है? किम के कान, किम के कान, 2 जगह बनेगा, बहुवचन में बनेगा। तो प्रथमा बहुवचन में भी और द्वितीय के, हाँ दोनों में बनेगा। तो ये हो जाएगा ना डी। हाँ डी सही कर लीजिए, तीसरा मत सही करिएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल रहा हम लोगों का क्या? 50। अब 30 सवाल और बचे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रहिए। 4 को देखिए, 50 में 4 है, 4 माने इसी पर बात चल रही है, इन्वर्टेड कामा में। इति संख्या माने 4 संख्या को त्रिषु लिंगेषु सम्यक रूपम अस्ति। तो आप जानते हैं 1 से लेकर 4 तक संख्याओं का विशेष विशेषण भाव से तीनों लिंगों में रूप चलता है, उसके बाद सब सामान्य हो जाता है। क्या है? तो आप जानते हैं क्या? एकम माने
एक किसमें है, पुलिंग में है, ठीक है ना। अब एका माने स्त्रीलिंग में, अब एकह माने नहीं, एकह पुलिंग में, एकम नपुंसक लिंग में, एका स्त्रीलिंग में विशेष विशेषण का काम करता है। और दो में आ जाइए तो द्वौ द्वौ किसमें चलेगा, द्वौ 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 पुलिंग में चलेगा, द्वे द्वे नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में चलेगा, द्वौ केवल पुलिंग में, द्वे द्वे नपुंसक और स्त्रीलिंग में, ठीक हो गया। अब तीन में आइए तो तीन बनता है त्रयः, त्रयः बनेगा पुलिंग में, तिस्रः बनेगा स्त्रीलिंग में और त्रीणि बनेगा नपुंसक लिंग में, चत्वारः पुलिंग में, चत्वारि जो है नपुंसक लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में। सब हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। चलिए आगे बढ़िए भैया। डी लगा दे रहे हैं, डी को डिलीट थोड़ी करेंगे। तो यहाँ सही कौन हो रहा है, देखिए चत्वार पुलिंग, अरे वही चीज़ बोल रहा था जो यहाँ था, कोई बात नहीं। यहाँ आप देख भी रहे थे, हम बोल भी रहे थे, बहुत सही। दोनों वर्जन मिल गया आपको, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों इकट्ठा था काव्य। स्वभाव संबंधिनी विशेषणानि कस्मिन वर्गे से निबद्धानि, स्वभाव क्या दिया, स्वभाव संबंधिनी, तो स्वभाव मिलते हुए विशेषणानि कस्मिन वर्गे, तो बताइए क्या, सुशीला सज्जन शोभना उत्तम सुंदर श्रेष्ठ दुष्ट तीव्र मंद उपयुक्त। यहाँ पे छांटने वाला काम करना है, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या है ये उसमें भी आता है, किसमें, जीके जीएस में। जीके जीएस में एक में दे देगा कि बानर भालू, हाँ बानर भालू का नाम देगा, एक में कह देगा कि गोभी आलू और बैगन, और एक में दे देगा कि वो क्या कहते हैं खाने पीने वाला जलेबी मिठाई, एक में हाथी घोड़ा साइकिल, साइकिलिया एकदम अलग, साइकिलिया वैसे अलग है उससे ना, पर काम वही करती है हाथी घोड़ा वाली। तो ये हो गया, नहीं कौन होगा इसका, हो हाँ इसका डी होगा, क्यों क्यों होगा डी उसमें, हाँ तो सुशीला सज्जन सही हो गया। तब यहाँ मत रुकिए, तब जब एकदम जहाँ पे सही हो गया आप क्या रुके। आइए अगला सवाल देखिए, 52 में आइए। गुणवाची विशेषणम अस्ति, गुणवाची विशेषण क्या, कठोर, दृढ़, सूक्ष्म, ये सब गुणवाची हैं, क्यों है ना। ये आपको मैटर दिया जा रहा है, क्या मैटर, अधिक से अधिक मैटर, कम समय में अधिक से अधिक मैटर, ठीक। हाँ तो ये सब क्या है, गुणवाची विशेषण थे। चलिए इस तरह सवाल आएंगे और उम्मीद की जाती है कि आपसे बनेगा। सर्वनाम शब्दाः वर्तन्ते, सर्वनाम पद होते हैं, कौन होते हैं, क्या, इदम अदस यद तद पृथक प्रातः पुनः कलमम पुरुषः जलम, क्या दिया, हाँ तो ये हो जाएगा। क्या पूछा था, ये पूछा है ये कि सर्वनाम शब्द, ये सब सर्वनाम है, इनके रूप चलते हैं विभक्तियों में, वचनों में सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। पृथक और प्रातः है, पुनः ये वो है, क्या है ये, अव्यय है, ठीक है ना, इनका रूप नहीं चलता। कमलम पुरुष है, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, इनका रूप चलता है, ठीक। कमल माने कमल, पुरुष, सही है ना। आइए सब सही चल रहा है, एकदम गलत होने ही नहीं देंगे। तत्पुरुष समास से उदाहरण बरतते, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्या है, काव्य प्रवीण त्रिलोकी उपगृह, बहुत सही सवाल किया है यहाँ। ये नया लग रहा होगा थोड़ा सा, क्यों नींद तो नहीं आ रही है, हाँ कोई बात नहीं। चावल ज़्यादा तो नहीं खाए हैं कि नहीं, दावल चावल चाप के खाए हैं कि नहीं रहा। तो तत्पुरुष समास से उदाहरण बरतते, क्या उदाहरण है तत्पुरुष समास का, क्या, काव्य प्रवीण हो जाए, त्रिलोकी, त्रिलोकी में कौन है, आइए पहले उत्तर लगाएं तब बताएं क्या है त्रिलोकी में। काव्य प्रवीण, काव्य प्रवीण या काव्येषु प्रवीण इति काव्य प्रवीण, काव्य में जो प्रवीण क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब एक तरह से इसे भी अगर भी व्याख्या कर देंगे कि काव्य प्रवीण यह असौ, तो बहुब्रीहि भी हो जाएगा, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, माने काव्य में प्रवीण ऐसा जो व्यक्ति, कौन, कालिदास, भाई काव्य में प्रवीण तो थे कालिदास लोग, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आइए विवक्षाधीन होने की वजह से समास में कई जगह पे अलग अलग समास हो जाते हैं, ठीक। त्रिलोकी, त्रया नाम लोका नाम समाहार त्रिलोका, और फिर इससे तो विवक्षा में त्रिलोकी यानी क्या हो गया, समाहार द्वंद्व, समाहार नहीं दिगु, दिगु हो संख्यावाची दिगु, हाँ त्रि है ना संख्यावाची, संख्यावाची जो विशेषण हो जाएगा, हाँ तो तीनों लोगों का समाहार है ना, तो समाहार, हाँ समाहार दिगु, समाहार अर्थ में दिगु समास होता है, और वो भी कैसा, संख्यावाची, संख्यावाची दिगु। उपगृह में क्या है, उपगृह में आप जान गए होंगे क्या है, हाँ गृहस्थ समीपम इति उपगृहम, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले से। चलिए बहुत सही चल रहा है। हाँ आइए एकदम कहीं गलत नहीं होने पाएगा। द्वयोः सार्थक शब्दयोः संक्षेपीकरणम भवति, दो सार्थक शब्दों का संक्षेपीकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या समास या संधव या वाक्य, किस में होता है ये, तो समास में होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं समास क्या है, समास पद विधि है, समास पद विधि है, और संधि क्या है, वर्ण विधि, यानी वर्णों में संधि होती है। समास क्या है, होता है पदों में होता है। कारक क्या हो, कारक जो है वाक्य प्रकरण है, कारक जो है वाक्यों में होता है, ठीक हो गया। यानी तीनों का मैटर यहाँ था। आइए हाँ वर्ण से शुरुआत है, फिर जाता है निबंध तक, वाक्यों से भी आगे, ठीक। रवि षष्ठी व्रतोत्सव दीपोत्सव च भवति, रवि षष्ठी व्रत जो अभी डाला छठुआ बिहार में वो, और दीपोत्सव यानी दीपावली, च माने और भवति माने होता है। कहाँ होता है, कब होता है, तो क्या कार्तिक मास या माघ मास या अश्विन मास से, यहाँ मास की बात किया है तो कौने मास से, तो कार्तिक मास से। अभी गया है, अभी कार्तिक चल भी रहा है, अभी पूर्णिमा होने वाली है परसों, ठीक है ना। पूर्णिमा है, सोमवती पूर्णिमा, पूर्णिमा को नहाइएगा, गंगा स्नान, आइए गंगा स्नान करिएगा।
अधो अंकितेषु स्थान वाचि क्या दिया, स्थान वाचकानि अव्ययानि सन्ति। अव्ययों के बारे में आइए रूबरू होइए, अव्ययों से आपने बहुत बार वो किया है, पढ़ा है, फिर भी एक बार परिचित हो जाइए। और अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र यत्र बहिः अन्यत्र पुरतः अग्रे उपरियुक्तेषु एकस्माद् अधिकः उपरियुक्तेषु एकस्माद्। हाँ तो एकदम सारे हैं, ये सारे हैं, तो ये लगा दें, ये डी हो गया, ठीक है ना। ये सब अव्यय हैं। अब इनको आप साला साली बनाइए, चाहे जो, ये अव्यय है, इनका रूप नहीं चलता। अव्यय की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इनकी पहचान है कि रूप नहीं चलता, एक जैसे रहेंगे, चाहे जो भी लिंग विभक्ति वचन हो इनके आगे। नंस्यत इति रूपम अस्ति, कोई बात नहीं, सब सही है, वो है समाधि है, वो समाधि, संप्रज्ञात समाधि। तो नंस्यत, हाँ समाधि में जाना, उसी में उनको बोध होता है ब्रह्म का। तो हाँ, एक गुरु जी थे वहाँ बनारस में, तो भांग खा के दिन भर ऐसे मग्न रहते। तो कोई गया, कहा गुरु जी आप तो सो रहे हैं, कहीं कौन कहा है रे? कौन कह दिया है तुमसे? वो हम आँख मूंद के ब्रह्म का साक्षात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो हम सब जान रहे हैं। और आओ तुम क्या पढ़ोगे, हम 2 मिनट में तुमको पूरा कारक, पूरा 2 मिनट में कारक पढ़ा देंगे। और बिहार के थे गुरु जी, वहीं हम लोगों को भी जाना है, जय बिहार। नंस्यत इति रूपम अस्ति, तो ये क्या का रूप है, वो लिट लकार का एक वचन से अथवा लट लकार से, वो लिट लकार यहाँ भी दिया है, यानी भविष्य काल वाला, अथवा माने सब में भविष्य दिया, वचन केवल चेंज है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, ठीक है ना। हाँ तो हाँ वो एक है भैया, यहाँ वो जुड़ गया है, वहाँ संधि हो गई, ठीक है ना। तो इसमें कहना क्या है, यहाँ उत्तर देना है आपको कि नंस्यति कहाँ बनेगा, तो लिट लकार के एक वचन का है, ठीक है ना। नंस्यति प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया है, ठीक है ना। नंस्यति माने, नंस्यति क्या बनता है, अरे नंस्यति जो है तो उसके लिए है ना, नम धातु के लिए है, ठीक कह रहे हैं। अरे नमामि करने में नमिष्यति नहीं बनता है, नमिष्यति नहीं नंस्यति बनेगा। नम ये जानिएगा कि इसी तरह दृश्यति न बना दिया, द्रक्ष्यति बनता है, पृच्छति का प्रख्यति बनता है, लिटल का यानी भविष्य में चेंज हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिए। यही सब चीज़ें विशिष्ट हैं, इनको जानना पूछना। आइए निर्देश में आइए फिर से, अब गद्यांश में निर्देश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, यहाँ से लेकर 63 तक हम लोग क्या चल रहे थे अभी। यहाँ भी गड़बड़ तो नहीं है संख्या, वो हाँ गड़बड़ है क्या, 1 मिनट, कोई बात नहीं, रुकिए, संख्या देख के चलें। ये है हम लोगों का, हाँ 58, सही है, यहाँ एकदम सही है, बहुत सही है। चलिए आगे, हर बार थोड़ी गलती रहेगा। तो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से 59 से 63 तक, प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखना है। क्या उत्तर, कब, जब पढ़ लेंगे तब, अर्थ समझे तब तो लिखेंगे। तो 5 सवाल आएंगे इससे, ठीक है ना। आइए, बिहार राज्य से जहाँ जाना है, गया मंडल, पटना गया, हमने पटना लगाया फिर गया लगाया, यानी पटना गया, कौन गया, हम जाएंगे और कौन जाएगा। तो बिहार राज्य से गया मंडले अवस्थितः बोध गया नामको ग्राम अद्य महती प्रसिद्धिम प्राप्नोति, ठीक है ना। यानी बिहार राज्य का जो गया मंडल है, गया एक मंडल है, वहाँ मंडलों में विभाजन है, 3 मंडल है ना, वो 9 मंडल मुख्य, हाँ 9 मंडल हैं, और फिर उपमंडल भी हैं कुछ। हाँ जीके जीएस भी याद रखिएगा। तो विक्रम सर आपको फ्री में पढ़ाते हैं, किसमें, संस्कृत, उसमें परीक्षा गंगा चैनल में विक्रम सर 8:30 बजे लाइव आते हैं रोज, इसको पढ़िए, लाभ उठाइए आप लोग, बढ़िया चाँप के पढ़िए, फायदा में रहेंगे। तो बिहार राज्य से गया मंडले अवस्थित बोध गया नामको ग्राम अद्य महतिम प्रसिद्धिम प्राप्नोति। गया मंडल जो है बिहार में, वहाँ पे बोध गया नाम के ग्राम है, यानी क्षेत्र विशेष है उस मंडल में, तो उसकी अद्य माने आजकल, महतिम माने बहुत ज़्यादा, प्रसिद्धिम प्राप्नोति बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस हो गया, हाईलाइटेड है वो। अत्र राजकुमारः सिद्धार्थः वैशाख पूर्णिमायां बोधिं प्राप्तवान। अत्र माने अस्मिन् बोध गया मध्ये, तत्र क्या हुआ, तो राजकुमार सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ राजकुमार हुए, विशेषण है सिद्धार्थ का, विशेष हो गया। तो वैशाख पूर्णिमायाम यानी वैशाख महीने के पूर्णिमा तिथि को बोधिम प्राप्तवान यानी ज्ञानम प्राप्तवान। बौद्ध धर्म वाले थे ना, बौद्ध धर्म वालों के लिए जो ब्रह्म की साक्षात होता है उसको बोधिम कहते हैं। तो बोध प्राप्त हुआ उनको, ठीक है ना, यानी परम तत्व प्राप्त हुआ। क्या हुआ, तो ततः परम सह भगवान बुद्ध इति, जब से उनको ज्ञान हो गया, बोधि वाला सब हुआ, तो ततः परम उसके बाद से, सह माने वह, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध इति, भगवान बुद्ध नाम से प्रसिद्ध, इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। बौद्ध धर्म से सर्वे उपासका बोध गयाम प्रति श्रद्धाम धारयन्ति। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लोग हैं, मानने वाले लोग, वो क्या करते हैं, सर्व माने सब, सर्वे माने सभी लोग, उपासका उपासक होते हैं किसके, बौद्ध धर्म के। बोध गयाम गच्छन्ति, बौद्ध गया के प्रति जाते हैं, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति प्रति के योग में सही चल रहा है। श्रद्धाम धारयन्ति, और श्रद्धा धारित करते हैं, क्या करते हैं, श्रद्धा धारते हैं, माने उसके प्रति रखते हैं, हाँ धारण करते हैं। अद्य तत्र प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष वर्तते, अत्र अद्य माने आज भी, तत्र माने वहाँ, कहाँ, बोध गया में, प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का पेड़, वर्तते माने है, अभी भी है, ठीक है ना। तस्यैव छायायां बुद्ध तपस्याम कृतवान, उसी वृक्ष के पेड़ के नीचे माने उसके
क्या, पीपल के। तस्यैव छायायाम, छाया में, बुद्ध माने भगवान बुद्ध तपस्याम कृतवान, तपस्या किए थे, ठीक है ना। तस्य वृक्ष से समीपम एवं, उस वृक्ष के समीप में ही यानी पास में ही बुद्ध से प्राचीन महाबोधि मंदिरम वर्तते। जब वो प्राप्त किए ज्ञान तो वहाँ से क्या हो गया, बुद्ध से प्राचीन महाबोधि मंदिरम तत्रैव समीपे एवं अवस्थितम माने है, ठीक हो गया। मंदिरे पद्मासने उपविष्टस्य, मंदिरे माने मंदिर में, पद्मासने पद्मासन में, उपविष्टस्य, उपविष्ट है कौन, बुद्धस्य, ये विशेषण हो गया, वो विशेषण विशेष यानी बुद्ध से मूर्ति है, पाषाण मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, वर्तते माने है, कैसी मूर्ति है तो हाँ पद्मासन में है, उपविष्ट से किसकी, तो बुद्ध से, हाँ बैठे हैं, सही है, बहुत सही है, बैठे हैं वो। प्रतिदिनम सहस्राधिका भक्ता तस्य दर्शनाय आयांते, प्रतिदिनम माने ज्यादातर हर दिन, सहस्राधिका माने हजारों से अधिक लोग, भक्ता माने भक्त, तस्य माने दर्शन, कस्य, बुद्धस्य दर्शनम, दर्शनाय आयंती यानी दर्शन करने आते हैं। आइए एकदम अब हम लोग भी दर्शन करें, किसका, प्रश्नों का, आइए प्रश्नों का दर्शन करिए। यहाँ बुद्ध जी कहाँ, आइए। बोध गया कस्मिन मंडले अस्ति, बोध गया किस मंडल में है, तो अभी आपने पढ़ा क्या, गया मंडल है। हाँ तो गया में जाना है भैया सबको, आइए गया मंडल में चलिए सब लोग आराम से। आइए इधर देखिए, अगला सवाल रहा है, अब जल्दी होगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है। तो सिद्धार्थ कदा बोधि प्राप्तवान, सिद्धार्थ कब पाए थे बोधि माने ज्ञान हुआ था, तो हाँ पूर्णिमा में लगाइएगा, अमावस्या में नहीं, अमावस्या में तो दिवाली होती है, पूर्णिमा में क्या होती है, रक्षाबंधन होता है, कब, सावन में। आइए मंदिरे बुद्ध से पाषाण मूर्ति कस्मिन आसने वर्तते, हाँ तो मंदिर में बुद्ध से पाषाण मूर्ति कस्मिन आसने, कौने आसन में है, तो क्या वज्र या गोमुख है, आइए पद्मासन है, हाँ गोमुख में मन लगाइएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोगों का, ये नवीन किताबें हैं आप देख लिए हैं। आइए इधर आइए। अश्वत्थ वृक्ष, अस्य शब्द से को अर्थ, अश्वत्थ वृक्ष माने इसका क्या शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ शब्दार्थ से पूछ दिया क्या, तो पीपल का पेड़, ठीक है ना। बरगद और आम मत लगाइएगा, अब बरगद में तो आम में तो आम नहीं लगाएंगे, लेकिन अश्वत्थ में आप लगा देंगे क्या, बरगद, तो बरगद मत लगाइएगा, ठीक है ना, ये पीपल का है, हाँ पीपल का है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि वृक्षाणाम अश्वत्थ वृक्षोस्मि, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाँ पीपल हूँ, ठीक है ना। तो आइए क्या हो गया, वैसे लोगन मांग करता 60 से पिन पढ़ाऊंगा, वैसे लोगन माने क्या लाइव है क्या ये, हाँ 60 से पिन करिए, हम समझे नहीं, अच्छा अच्छा, हरे राम हो, हरे राम। तबली अब हमके नारियल पानी पिया हुआ था, इतना डबल तिबल, कोई बात नहीं, यही से था 60 से ना, ये है 60 61, हाँ 61 से, ठीक, हाँ ठीक हो गया ना। चलें बताएं, हाँ चलिए तो 1 मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुकिए, हाँ शुरू। तो 60 वाला सवाल हम लोगों का सामने है, देखिए स्लाइड में आपके सामने। सिद्धार्थ कदा बोधिम प्राप्तवान, सिद्धार्थ कब बोधि में यानी ज्ञानम प्राप्तवान, कब ज्ञान उनको हुआ सिद्धार्थ को, क्या वैशाख पूर्णिमायाम या चैत्र पूर्णिमायाम, वैशाख अमावस्यायाम, किसमें, तो आप अभी गद्यांश में पढ़े थे इसलिए इसका उत्तर हाँ वैशाख पूर्णिमा यानी वैशाख महीना की पूर्णिमा तिथि को प्राप्त हुआ, बोधि में प्राप्त हुआ किसको, सिद्धार्थ को, ठीक है ना। हाँ तो ये गया की बात चल रही थी ना, जो गया मंडल वाला भी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा, गया इसी के लिए जाना जाता है। मंदिर बुद्ध से पाषाण मूर्ति कस्मिन आसने वर्तते, मंदिर में जो भगवान बुद्ध की पाषाण की मूर्ति थी पत्थर की, वो किस आसन पे बैठे हुए बनी है, तो क्या वज्रासन या गोमुखासन या पद्मासन या उपरियुक्त एकस्मादिगत, आइए बताएं क्या हो जाएगा, पद्मासन है, ठीक है ना, पद्मासन में यानी कमल वाले आसन में, ठीक, ये सही हो गया, यानी पैर मोड़ करो बैठे हैं, अच्छे से देखिएगा, कभी जाके दर्शन करिएगा। इधर आइए 60 भाषण में आइए। अब अश्वत्थ वृक्ष अस्य शब्द से को अर्थ है, अश्वत्थ वृक्ष इस शब्द का क्या अर्थ है, यानी शब्दार्थ से सवाल किया है यहाँ, क्या बरगद है कि आम है कि क्या है, तो आप बरगद न लगा दीजिएगा भैया, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे आप बहुत हवा ले चुके हैं, यहाँ पीपल का हवा लीजिए। अब पीपल का पेड़, इसी को कहते हैं भगवान कृष्ण जी अर्जुन से गीता में कहते हैं कि हम वृक्षाणाम अश्वत्थ वृक्षोस्मि, यानी मैं वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ हूँ, ठीक है ना। इस तरह से उनकी महाविभूतियां हैं, देख लीजिएगा। आइए तस्यैव पदे संधि अस्ति, तस्यैव इस पद में संधि है, कौन संधि है, तो आप जान गए होंगे, वृद्धि संधि, ठीक है ना। वृद्धिरेच सूत्र से वृद्धि संधि हो गई है क्या, तस्य धनेव तस्यैव, ठीक, स्वर संधि है यहाँ पे, अच्छ संधि है। आइए आगे बढ़िए, बस तुरंत अभी खत्म कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा कम समय में ही। आइए अधोलिखित उत्तम पुरुष से रूपाणी कहानी, अधोलिखित विकल्पों में से उत्तम पुरुष के रूप कौन है, तो आइए बताएं कौन है, क्या नया नयाव नयाम, नयामि नयावह नयामः अथवा निश्यामि निश्याव निश्याम, आइए आप जान चुके हैं, तो यहाँ पे न किसी बिना समय लिए। आइए ये गलत था, ठीक है ना, हाँ तो जब एक गलत हो गया, 2 तो बचे सही, तो 2 बचे तो डी सही कर लीजिए, 1 से अधिक हो रहा है तो डी सही हो गया, सही है। चलिए
हाँ, ये भी उत्तम पुरुष का था। ये क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष का था। ये नया नी नया नया किस उत्तम पुरुष का है, कहाँ का है, तो वहाँ का है, लुट लकार का, ठीक है ना, लुट लकार का है, नी धातु का। और निर्श्याम 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 ये भविष्यत काल का है, ये भी कहाँ का है, ये भी उत्तम पुरुष का है। सही है। चलिए सब चीज़ बताते हुए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 65 तक पहुँच गए हैं। तो अधोलिखितेषु लुट लकार से रूपम नास्ति, अधोलिखित विकल्पों में से लुट लकार का रूप नास्ति माने नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो क्या रक्ष रक्षतम रक्षता ये है कि नहीं है, नय तो नयताम नयन तो ये है कि नहीं है, रक्षे रक्षतम रक्षे रक्षेतम रक्षता ये है कि नहीं है, क्या है। तो आइए जरूर कोई ना कोई होगा उत्तर सही। तो ये रक्ष रक्षतम रक्षता ये कहाँ का है, ये विधि उसका है, मध्यम पुरुष का रक्ष धातु है, और रक्ष धातु लुट लकार का है। ये रक्ष धातु लुट लकार, रक्ष रक्षतम रक्षता ये मध्यम पुरुष का है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और नय तो नयताम नयन तो लुट लकार का है, नय तो नयताम नयन तो ये प्रथम पुरुष की क्रिया है तीनों वचन में। और रक्षे रक्षेतम रक्षेता ये कहाँ का है, विधि लिंग का है, ये भी कहाँ है, बहुवचन उसमें है, उसमें है, किसमें है, मध्यम पुरुष में है भैया, रक्ष धातु यानी रक्षा करना। सही उत्तर सुन लीजिए, तब फिर चलें दक्षिण में। यहाँ आइए, ये हो गया उत्तर सही भैया। पेन गिरत बा इनके हम लोग के लिए, हमके दिखा न भैया, उधर इधर पेन उन गिरत है तो दिखा न। आइए इसके बाद इधर आइए छाछड़ में, कोई बात नहीं, हम मजा एकदम लेते चलते हैं आगे, समय पता नहीं चलेगा आपको ना, ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इधर चलिए, भूतकाल से बोध क्या है, बोधक लकार वर्तते, भूतकाल का बोध कराने वाला लकार है। कौन लकार है भैया, ये देखिए, लिट लकार, लंग लकार, लुंग लकार, अभी आपको बताएगा, लेकिन फिर से दोहरा दें एक बार, क्या कि लकार जो है तो 10 है मुख्य रूप से संस्कृत में। उधर भी हम मजा मार रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंसते रहिए शिवम जी, कोई बात नहीं, नाम भी ले लिया हूँ झोंक के। तो इधर आइए, तो लकार मुख्य रूप से कितने हैं संस्कृत व्याकरण में, 10 हैं। एक ठो लेट था, लेट यानी विलंब से था बहुत, तो उसको वेद में लेटा दिया गया, 9 बचे। 9 को 3 डिवाइड कर लीजिए, क्या 9 को तीनों में विभाजित कर लीजिए। 9 सामान्य भूत में, ओ सामान्य कहते हैं, पूरे भूत में 9, और 9 के ओ अरे 3 यार, क्या 9 बोल रहे हैं। इधर आइए, 3 है तीनों में, 3 किसमें है, भविष्य में, 3 वर्तमान में, 3 भूत में। सही है, इसका उत्तर लगाए हो कि नहीं, हाँ उत्तर लगाइए, एक अस्मादित का, तीनों सही है। उधर हंसने दीजिए जिसको, हाँ ये सही हो गया ना, हाँ लगा दिया हूँ, उत्तर लगाए, तुरंत पोती आगे बढ़िए। अगला सवाल रहा हम लोगों का, ये बस 2-3 सवाल, हाँ देखिए आगे बढ़िए। चलिए, अधोलिखितेषु कृदंत अव्ययम नास्ति, अधोलिखित विकल्पों में से कृदंत अव्यय नहीं है, नास्ति पकड़िएगा नहीं तो अस्थि हो जाएंगे, ठीक है ना, हाँ तो अस्थि में ध्यान दीजिए। आइए इधर है क्या, कृत्वा अथवा कर्तुम या प्रतिदिनम उपयुक्तेषु एकस्मादिक उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, स्पीड बढ़ी है अब, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम, विप्सा अर्थ में यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ है प्रतिदिनम में, ठीक है ना, हाँ तो दिनम दिनम प्रतिदिनम। और ये क्या है, कृत्वा में क्या है, तो आप प्रत्यय है कृत धातु से, और कर्तुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय है कृत धातु से, तो ये दोनों क्या है, ये अव्यय हैं। ये अव्यय क्या कहा था, कृदंत अव्ययम नास्ति, तो ये नहीं है, ये हैं, और ये दोनों हैं, और ये नहीं है, तो जो नहीं है क्या हो जाएगा, अरे जो नहीं है तो वही उत्तर हो जाएगा इसका, हाँ जो नहीं होता वही हो जाता है कई बार। चलिए सही है, आगे आइए भैया। हमारे नेपथ्य में बैठे हुए साथी लोग थोड़ा सा एकदम सतर्क रहिए, अलर्ट, हाँ हाई अलर्ट जारी किया जाता है, और कोई बात नहीं, उनके लिए छूट है, समाधि में गए हैं। निम्नलिखितेषु बहुवचन से रूपम अस्ति, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का रूप है, कौन रूप है भैया, आइए इधर देखिए, दद्यु दत्ता ददतु, आपको रूप याद होगा जरूर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, रूपवा तो कम से कम याद हो ही, हाँ तो कौन याद है हो, हाँ अरे भाई ये भी है, क्या पूछा है, बहुवचन ना, ये भी है, ये भी है, सब है, डी लगाइए जब सब, हाँ तो ये हो जाएगा ना, जब सब सही है तो फिर यही गलत है, जो गलत है वही सही हो गया उत्तर। आइए सब सही है, दद्यात दद्याताम दद्यु, और ये है ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ठीक है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन लोट लकार। और क्या है, ददतु दत्ताम है ना, ददातु दत्तम ददतु, अरे बहुवचन है भैया, ये भी ददतु लोट लकार बहुवचन। चलिए सब सही है, अब जल्दी जल्दी में गड़बड़वाइएगा मत। आइए, अधोलिखितेषु उत्तम पुरुष से लकार समूह वर्तते है, क्या है तो बता दीजिए, अधोलिखित विकल्पों में तो उत्तम पुरुष का लकार समूह बताना है आपको। क्या करोमि कुर्वः कुर्मः, करोसि कुर्था कुर्था, करोमि कुर्तः, हाँ क्या करोति कुर्ता कुर्वन्ति, कौन हो जाएगा, हाँ तो आप बता दीजिए, ये हो जाएगा। क्यों, उत्तम करोमि कुर्वः कुर्मः, ये उत्तम पुरुष का है, किसमें है, लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया है, क्रि धातु है, ठीक। करोमि कुर्वः कुर्मः, अहम करोमि आवाम कुर्वः वयम कुर्मः, सब सही हो गया। करोषि कुर्था कुर्था मध्यम पुरुष का है, उसी का है, ठीक। और करोति कुर्ता कुर्वन्ति कहाँ का है, ये प्रथम पुरुष का है यानी अन्य पुरुष का है, ठीक सही हो गया ना, सब बता दिया हूँ। क्रि धातु थी और लट लकार यानी वर्तमान काल का प्रयोग था। अधोलिखितेषु लुट लकार से रूपम नास्ति, अधोलिखित विकल्पों में से लट लकार और लुट लकार यानी आज्ञार्थक रूप नहीं है, क्या नहीं है, क्या करवाणि करवाव करवाम, देहि दत्तम दत्त, दद्याह दद्यातम दद्यात, उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, क्या नहीं है, तो आइए बताएं क्या नहीं है। ये लगाना क्या है, लुट लकार ना, तो ये करवाणी करवाव ये लुट लकार है, देहि दत्तम दत्त ये भी है, और ये दद्याह दद्यातम दद्यात ये लुट लकार नहीं है, विधि लिंग लकार है, इसलिए यही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो करवाणी में आप जान ही रहे हैं, क्रि धातु है, करवाणी करवाव करवाम, ये कहाँ का है, ये लुट लकार है,
लोटलकार उत्तम पुरुष की क्रिया है, तीनों वचन में है। और देहि दत्तम दत्ते कहाँ का है, ये मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष। लोटलकार दा धातु है, सही है, सब बोल दिया हूँ। इतना कम समय में अधिक मैटर आपको मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको मजे से पढ़िए। आइए जिसका इंतजार था वो फिर से एक बार मिल गया है, तो लीजिए इनको भी पढ़िए। निर्देश है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, क्या है 71 से लेकर 75 तक। विकल्पात्मकोत्तरेभ्यो उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत, उचिततम उत्तर देना है आपको। तमप प्रत्यय पकड़े रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, तरफ अमल लगाइएगा, तमप। आइए तो तमप के अनुसार चलते हैं हम लोग। थोड़ा इसका अर्थ पढ़िए, जब आप अर्थ पढ़ लेते हैं तो आपको उत्तर लगाने में सहूलियत होगी, सावधानी से आप लगा ले जाएंगे, ठीक। चलें, हाँ, तो पेन को कलर करिए, आगे बढ़िए। भारतम क्या दिया, भारतम आगम्य दलितानाम अप्रश्यानाम हिताय अम्बेडकर महत् कार्यम कृतवान। ये भी अम्बेडकर जी के नाम पर है। तो भारतम आगम्य, भारत आकर, दलिता नाम जो दलित लोग थे, अप्रश्या नाम जिनको लोग माने वो छुआछूत इत्यादि दूर वो करते थे, हिताय ऐसे लोगों के लिए क्या किए, अम्बेडकर, अम्बेडकर भी बनता है संस्कृत में, अम्बेडकर भी, दोनों मिलता है, दोनों सही है। तो अम्बेडकर महत् कार्यम माने बहुत बड़ा कार्यम कृतवान, बहुत बड़े बड़े काम किए, ठीक है ना। अब क्या किया, ये जैसे देखिए, ग्रंथ रचनाया सह प्रतिभाम प्रकाशितवान, ग्रंथ रचना के द्वारा प्रतिभा को माने क्या किए, प्रकाशित किए। जैसे ग्रंथ अम्बेडकर जी का मुख्य रूप से आप संविधान जानते हैं, संविधान सभा के मुख्य वही थे, क्या थे, उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा लेखन हुआ है, संविधान का लेखन। तो ग्रंथ रचना है, उस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने क्या किया, प्रतिभाम प्रकाशितवान, प्रतिभा को प्रकाशित किया, ठीक है ना। और क्या किया, सामाजिक कार्य च, और माने च माने और, सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्यों में च स सामान्य व अम्बेडकर नेतृत्व कृतवान, वह नेतृत्व किया, कौन, अम्बेडकर की बात चल रही, सा को पकड़े रहिए। भारतीय संविधान से निर्माणे तस्य महद योगदानम वर्तते, भारतीय संविधान में जो अभी मैंने बात किया आपसे, उसी के विषय में बात आ गई कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें तस्य महद योगदानम, कस्य महद योगदानम, अम्बेडकरस्य, अम्बेडकर का महद योगदानम रहा है, ठीक है ना, ये सब लोग जानते हैं। अनेकान अधिनियमान स्वीकृतान कारित्वा सह भारतीय समाजस्य रामरूपता, क्या समरूपता कर दीजिए, कोई बात नहीं, समरूपता प्रकटितवान, क्या किया, समरूपता माने सबको एक भाव से उन्होंने एक समान सभी को अधिकार देने की बात कही है, किसमें, भारतीय संविधान में, जो कि आजकल वही सिस्टम फॉलो हो रहा है अभी भी, सही है। तो अनेकान अधिनियम, भाई संविधान में क्या अनुसूचियां हैं, अधिनियम हैं, परिच्छेद हैं, न हो यही सब है, अनुच्छेद हैं। तो अधिनियम स्वीकृत माने करके, कारित्वा माने सब बना के, करवा के, सह भारतीय समाज से बड़ी भारत समाज का समरूपता माने सबको एक समान मानते हुए, प्रकटितवान सबको एक बराबर माना। जीवनस्य अंतिम काले सह अनेकैः दलितैः सह, जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में, सह माने वह अम्बेडकर क्या किए, अंतिम काल में अनेक दलितों के साथ, सह माने स के योग में तृतीय विभक्ति, ठीक, बहुवचन, तो अनेक दलितों के साथ बौद्ध धर्मम गृहीतवान, बौद्ध धर्म को प्राप्त किया, यानी वो बौद्धिक हो गए, वो बौद्ध धर्म वाले हो गए। तस्य भास्वरम जीवनम 6 दिसंबर 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम, क्या दिया यहाँ एड्रेस अंतिम में दे दिया, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए उनका क्या था, ये पुण्यतिथि इसको कहते हैं, एक बर्थडे होता है पुण्यतिथि, हाँ, मरने की तिथि। तो बौद्ध धर्मम गृहीतवान तस्य भास्वरम जीवनम, उनका जो जीवन था, तो क्या हुआ, 6 दिसंबर को 1956 ईस्वी वर्ष से 1956 में क्या हुआ, समाप्तम, यानी समाप्त हो गया, ठीक है ना, समझ गए ना, हाँ सब समझ गए। आइए अंतिम में है हम लोग एकदम, बस 5 सवाल और है, 5 क्या 10 होगा अभी, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता कहाँ से, भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता कौन था, तो कौन थे भैया, हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या अंबेडकर, दोनों सही है। आइए आगे बढ़िए। अब हम लोग ये पढ़े हैं ना क्या गद्यांश, तो जल्दी हो जाएगा, वो 5 सवाल उधर पीछे जाना पड़ा था, नहीं तभी हो गया होता। आइए, जीवन से अंतिम काले अंबेडकर कम धर्मम गृहीतवान, हाँ तो जीवन के अंतिम काल में अंबेडकर जो है किस धर्म को स्वीकार किए थे, तो बौद्ध धर्मम, ये भी जानी, कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें जरूरी है, अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। आइए, अंबेडकर से भास्वरम जीवनम कस्मिन वर्षे समाप्तम, कब इनका जीवन समाप्त हो गया, किस सन में, तो क्या 1956 ईस्वी वर्ष, ठीक है ना। अभी गद्यांश में आपने पढ़ा है तो याद है आपको सब। आगे चलिए, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा ही समय और लगेगा। आइए, भारतम आगम्य दलिता नाम अपृश्या नाम हिताय कह महत् कार्यम कृतवान, भारत में आकर दलितों और अपृश्य लोगों के लिए हित में काम, बहुत महत् काम यानी बहुत बड़ा काम किसने किया, तो आइए बताएं किसने किया, ये अंबेडकर, आप जानते हैं, अभी पढ़े हैं आप गद्यांश में, बहुत सही चलेंगे आप, ऐसी उम्मीद है, बहुत सही चल रहा है। आइए अगला सवाल रहा, आगम्य पदे प्रकृत प्रत्ययस्ता, आगम्य जो पद आया अभी आपके गद्यांश में, उसमें क्या बोल रहा है कि प्रकृत प्रत्यय बताइए भैया, यानी व्याकरणात्मक टिप्पणी से सवाल कर दिया यहाँ पे। क्या आगम्य में क्या है, आ है, गम है, अक्ता है, आ है, गम है, लेप, आ गम ण्यथ, क्या हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं हाँ कि त्वा के स्थान पे लेप हो जाता है यदि कोई उपसर्ग का योग हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेप लगाइए, बी सही है। आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप किए तो क्या बना, आगम में माने आकर, ठीक है ना।
चलिए आकर, बहुत सही चल रहा है, इधर आइए अब। हाँ, तो यहाँ दिया निम्नलिखितेषु बालक शब्द से सप्तमी विभक्तौ रूपी अस्ता। निम्नलिखित में से बालक शब्द की जो सप्तमी विभक्ति की किसमें कहा, सप्तमी विभक्तौ रूपे, यहाँ पे वचन की बात की नहीं किया है, केवल विभक्ति की बात किया है। तो वचन हम बता देंगे अपनी तरफ से। तो क्या ABCD में से कोई तो होगा, बालकः बालकौ, बालकाय बालकाभ्याम, बालके बालकयोः, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या हो सकता है, C, बालके बालकयोः। ये क्या है, सप्तमी विभक्ति में बालके एक वचन है, बालकयोः द्विवचन है। बालकयोः और कहाँ बनेगा, षष्ठी के भी द्विवचन में बालकयोः बनेगा। ठीक हो गया, चलिए बहुत सही चल रहे हैं हम लोग। राम और बालक, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इनका रूप आपको याद होगा, सरल है। गीता सुंदरी अस्ति अत्र विशेषण पदम चिनुत। गीता बहुत सुंदर है, तो पता नहीं, हम तो नहीं देखे। गीता सुंदरी अस्ति अत्र विशेषण पदम, हाँ, तो यहाँ जो विशेषण पद हो उसका चयन करना है, चिनुत माने चुनिए। तो चुनिए, गीता अस्ति सुंदरी, क्या ये विशेष, हाँ यहाँ पे विशेषण विशेष की बात आ गई कि हाँ बहुत सही पकड़े आप। क्यों, क्योंकि जो गीता है स्त्रीलिंग में है, तो सुंदरी क्या है, ये भी विशेष, वो विशेषण है किसका, गीता शब्द का। तो स्त्रीलिंग में जैसे बालक सुंदर होता है तो क्या कहते, बालकः सुंदरः अस्ति। और पुष्प अगर सुंदर है तो क्या कहेंगे, हाँ पुष्पम सुंदरम अस्ति। और बालिका अगर है तो सुंदरी अस्ति, बहुत सही। निम्नांकितेषु शुद्धम अस्ति, निम्न विकल्पों में से शुद्ध है, क्या है, शुद्ध। इसको अशुद्ध मत पढ़िएगा, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या, त्रीणि खगाः कूजन्ति, तिस्रः खगाः कूजन्ति, त्रयः खगाः कूजन्ति, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो यहाँ आप सही कर लीजिए C। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया गया था विशेष विशेषण भाव से 1 से 4 तक की संख्याओं का क्या है, तीनों लिंगों में रूप चल जाता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए त्रयः। क्यों, क्योंकि खगाः में क्या है, खगः खगौ खगा, यहाँ एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है खगः, खग माने पक्षी। तो पक्षियों में पुल्लिंग तो होता होगा, केवल स्त्रियाँ थोड़ी रहती होगी। हाँ, खग ही जाने खग की भाषा। तो हम लोग इस समय खग ही हैं, अभी हम लोग जान रहे हैं भाषा खग की। आइए, तो ये हो जाएगा कूजंती कौन, तो भाई खगय तो कूजंती। चलिए, कूजंत माने च्यू 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 करती हैं। आइए अगला सवाल रहा हम लोगों का, लास्ट सेकंड सवाल देखिए। मोहन विद्यालयम गच्छति, सही बात है, मोहन भी विद्यालय जाता है, हम लोग भी बहुत विद्यालय गए हैं। तो इत्यत्र क्रियापदम वर्तते, यहाँ पे क्रियापद पूछा गया है। तो क्या हो जाए, क्या मोहन क्रियापद है या विद्यालय में या गच्छति। तो आप जान गए होंगे एकदम, हाँ ये लोकल सवाल है, 2 रुपये वाला, कई बार यही गिरा देता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। तो क्या है, गच्छति। गच्छति क्रियापद है, गम धातु है, गम को गच्छ आदेश हो गया है, लटलकार प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कर्तृवाच्य में वाक्य है। तो कर्तृवाच्य का सिस्टम फॉलो करिएगा कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी कर्म के अनुसार होगी, भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो स्वतंत्र रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, डोंट एनी चेंजिंग तत्र, वहाँ कोई चेंजिंग नहीं, वो एक वचन में रहेगी और एकदम, चाहे इधर 20 जन कर्ता हो जाएं। आइए, तो हो गया ना, ये लगा दें इसका। हाँ, तो एकदम सरल है, क्या लगाना है, अब तो बता दिया गया सब। अब एक औपचारिकता पूरी करनी थी, आइए आगे बढ़ें। मोहन क्या था, वहाँ पे कर्ता था, विद्यालय क्या था, कर्म था, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। और मोहन की क्या संज्ञा हुई थी, स्वतंत्र कर्ता से कर्तृ संज्ञा, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो जाती है। और जब यदि उक्त हो जाए कर्ता किसी प्रत्यय के द्वारा तो क्या हो जाएगी, प्रथमा। किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में नहीं, प्रातिपदिका अर्थ में। बहुत सही चल रहे हैं, अब समझ में आए चाहे नहीं, हम तो झोंक दिए। कस्मिन् वर्गे एक वचनस्य समूह वर्तते, किस वर्ग में एक वचन का समूह है, क्या फलम में या फलेन में या फलाय, फले फलयो फलयो फलैः फलानि फलेषु उपर्युक्तेषु एकस्मादिक उपर्युक्तेषु किंचन। हाँ, तो एक वचन की बात आई है ना, हाँ तो एक वचन लगा दीजिए, फलम है, फलेन है और फलाय ये है। ठीक है ना, ये फल में प्रथमा विभक्ति में भी है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, और ये तृतीया एक वचन, और ये चतुर्थी एक वचन, हो गया ना, सब सही है। फल का रूप जरूर याद रखें, नहीं फल मिलेगा नहीं जल्दी। आइए ये देखिए, यहाँ ये किताब है आपको जूनियर 6 से 8 के लिए, मध्य विद्यालयों के लिए भी, और भी बहुत सारी परीक्षाओं में काम आने वाली परीक्षा वो हैं, किताबें हैं। तो इनको आप देख लीजिए, खूब बढ़िया स्वाध्याय करिए, पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है मित्रों, यहीं पे मैं विराम लेता हूँ, फिर से दूसरा नया एपिसोड में आऊँगा लेकर, क्या मॉडल पेपर बिहार के लिए मुख्य परीक्षा जो संभावित है, संभावित क्या एकदम फाइनल है, 10 को है ना, हो हाँ 10 दिसंबर को है। तो यहीं पे विराम लेता हूँ, न ज़्यादा कुछ बोलते हुए, नमः संस्कृताय।